बढ़िया सुंदर स्वरूप धारण करके। सो विवाह ठाकुर जी के साथ तो हो गया, लेकिन नारद जी का विवाह नहीं हो पाया। 50% विवाह में बात रह गई। अब तीसरा विवाह श्री शिव पार्वती जी का विवाह हुआ, तो बढ़िया विवाह हुआ, लेकिन उसमें वो भूत प्रेत आ गए, उससे परीक्षण वगैरह ठीक से नहीं हो पाया। मैना मैया आई, दुल्हा का रुद्र रूप देखा, विकट भेष, हाँ विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर्भा भयहु विषेका, तो उन्होंने थाल वाल जो था ना परीक्षण का वो सब फेंका वहाँ और चीख मार करके भाग दी। भूत प्रेतों ने और दुल्हा के रुद्र स्वरूप ने बात तो कुछ बिगाड़ दी, इसलिए इसको 75% ही मानेंगे। अब 100% जो विवाह हुआ है वो तो केवल श्री सीताराम जी का हुआ है। और इस विवाह में सम्मिलित होने वाले जो लोग कुछ आगे बैठे, कुछ पीछे बैठे, अभी आएंगे, दाएं बाएं हर जगह हाँ बैठे हुए हैं, सन्मुख सबके। हाँ तो जो लोग सब बैठे हुए हैं, सबके मन में रहता है किसी काम के लिए जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन सी मिठाई बनी हुई है? तो खाने पीने वाली बात तो ठीक ही है। एक ऐसे महापुरुष हो गए हमारे भारतवर्ष में, उनके यहाँ बेटी का विवाह हुआ तो जितने बाराती आए थे सबको 4 पहिया वाली गाड़ी, हाँ हैं, माधवराव सिंधिया ग्वालियर वाले जी, उनकी बेटी का विवाह हुआ तो सब बारातियों को एक एक गाड़ी पकड़ा दी, हाँ 4 पहिए वाली गाड़ी पकड़ा दी। ऐसे ऐसे भी विवाह होते हैं। तो सीताराम जी का विवाह हो रहा है, इसमें हम बैठे हुए हैं तो हमको क्या मिला, हमें कोई गाड़ी मिलेगी? हाँ वो गाड़ी तो कहीं पंचर हो गई होगी, कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, कहीं कबाड़ा में पड़ी होगी, कार बेकार हो गई होगी, हाँ कार नाम बेकार पंडित जी महाराज हमारे बढ़िया बैठे हुए सामने तो कार बेकार हो गई होगी, लेकिन यहाँ जो गाड़ी हम आपको मिलेगी वो यहाँ से नॉन स्टॉप पहुँचाएगी कहाँ? साकेत ठाकुर जी के धाम। हाँ ऐसा हमारे केवल कहने भर की बात नहीं, ऐसी ही बात है। भगवान के उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख, हमेशा सुख, आनंद 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 यहाँ रहता होता है, यहाँ होता है क्या आनंद? संसार में आनंद आनंद नहीं होता है, ये कहाँ होता है? भगवत धाम में। मतलब भगवान श्री सीताराम जी के विवाह में जो सम्मिलित होते हैं उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? आइए हम लोग श्री तुलसी जी के श्रीमुख से, सीताराम जी का विवाह महामांगलिक कार्यक्रम है, इसमें एकाग्रचित्त होकर के मन इधर उधर नहीं बैठे हैं यहाँ और मन भाग रहा है कहाँ, सो नहीं, यहाँ बैठिए शरीर से भी और मन से भी और विवाह का आनंद लीजिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जोर लगाइए, बड़ी कमजोर जय, जोर लगाइए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी के विवाह महामहोत्सव की जय हो। श्री तुलसी महारानी जी की जय। शालिग्राम भगवान की जय। उनके समस्त परिवार की जय, उनके समस्त परिकरों की जय, उनकी सभी सखियों की जय, विवाह में सम्मिलित होने वाले सभी आगंतुकों की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आवाज दीजिए, दीदी के माइक में आवाज दीजिए, माइक ऑपरेटर। सीताराम। जय जय श्री सद्गुरु भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न पूर्वाचार्य सहचरी
नित्य धाम बसी है रिये जनक ललित के प्रिय होहि भरोसा। वॉल्यूम बढ़ाइए। बंदो गुरु परमेश जिनकी महिमा को कहे थके गणेश महेश शारद शेष रमेश युत। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम केशौरि सौरभ समाहित योग चित्तम। जय 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 श्री जानकी जय जय श्री अवध किशोर जय जय दुल्लह वेश जू जय रसिकन सिरमौर। मिथिला मंगल मोद प्रदा नव दुल्लह चित चोर जनक दुलारी सहित नित राजति अवध किशोर। दुल्हिन श्री मम मैथिली दुल्हा रघुवर राम रस बरसावती रसिक धना नित्य जनकपुर धाम। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति चारों कुमरी चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। तुलसी करत प्रणाम। मंगलमय मिथिला अवध कंचन विपिन प्रमोद मंगलमय सिया राम जू जो मोदहु के मोद। मंगलमय रघुवंश पुनी मंगलमय निमि वंश मंगलमय चारों युगल हंस वंश अवतार। मंगल जनक सुने नाजो मंगल कन्यादान मंगल गुरु पुरोहित मंगलमय यजमान। मंगलमय समधि युगल मंगलमयी बरात मंगलमय यह शुभ घड़ी मंगलमय दिन रात। मंगलमय जनवासा मंडप मंगल मूल मंगल गुरु पुरोहित मंगलमय फल फूल। मंगलमय यह वातावरण मंगल मोद उछाह मंगलमय यह कार्यक्रम श्री सीताराम विवाह। मंगलमय यह कार्यक्रम श्री सीताराम विवाह।
रचहु जनक लली। जय जय व्याह उछाह जयति मिथिला अवध गली। जय जय नृपयावधेश जू जय जय श्री मिथिलेश। जय जय श्री सरयू अवध जय जय तिरहुत देश। जय विवाह मंडप जयति कोहबर भवन विनोद। जय सियाल कर पर जयति अम्बु सुनैना गोद। जयति युगल गुरुवर्ज मुनि जय रघुवर कुल भ्रात। जय प्रभु सखा सनेही जन जय रघुवीर बरा। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि। तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राम जस। तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राम जस। जो सुख भासिया मातु मन देखि राम बर वेश। सो न सकई कहीं कलप सता सहस शारदा से। मेरे मिथिला देश में धारे नो से भेष। याते यही उपासना चाहिए हमें हमें। याते यही उपासना चाहिए हमें हमें। जय जय श्री सद्गुरु भगवान की जय। अनंत विभूषित संप्रदायाचार्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरण कमल की जय। समस्त रसिकाचार्य चरण कमल की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अनंत ब्रह्मांड नायक पतित पावन श्री सीताराम नाम महाराजाधीराज सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी के विवाह महामहोत्सव की जय। श्री मिथिलावद धाम की जय। मिथिलावद संबंध की जय। समस्त बारातियों की जय। समस्त घरातियों की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। समस्त रसिक समाज की जय। समस्त संत समाज की जय। उत्सव के कर्ता श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। यह सीताराम विवाह महामहोत्सव 5 दिवसीय कार्यक्रम का आज चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस में सभी लोग सुबह बारातियों का दर्शन किए। सरकार रथ पे सवार होकर के समस्त बारातियों के साथ हम सबको सुख प्रदान किए। हम सब आनंद में विभोर होकर के खूब आनंद लिए हैं। अब अभी श्री सीताराम जी का विवाह महामहोत्सव जो वर्ष भर की प्रतीक्षा रहती है, हम सभी लोग मिलकर इस उत्सव को आनंदमय मंगलमय उत्साहपूर्वक मनाएंगे। अहेत को कृपा करुणा कोर
सदगुरुदेव की असीम अनुकंपा का फल स्वरूप यह उत्सव का स्वरूप बना है और उन्हीं की कृपा करुणा के छत्र छाया में विराजमान सभी संत भगवान जो हमको अपने चरण रज डाल करके कृतार्थ करने के लिए आए हैं। मिथिलावासी को कृतार्थ किया भजोरे मन सिया सिया। जब हम सिया जी का नाम भजेंगे तो अकारण करुणा बरुणालय रघुनाथ जी के भक्त ही अकारण करुणा करने वाले होते हैं, अकारण दया की वृष्टि करते हैं हम पतित जनों पे, हम दीन जनों पे। संतों का काम ही है, उनका नाम ही है दीन बंधु पतित पावन। इसी के फलस्वरूप विराजमान सभी संत भगवान, सभी आचार्य चरण, सभी रसिक चरण विराजमान है। सबके चरणों में मेरा कोट सहवंदन, सादर दंडवत प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। मिथिला रस के धनी सभी संत भगवान पधारे हैं और हमारे वृंदावन बिहारी जी सरकार, वृंदावन वाले जीजा जी सरकार के यहाँ से भी हमारे राधा रमन जी के गोसाई जी विराजमान है। जहाँ वृंदावन में तटीय स्थान सब लोग जानते हैं, वहाँ के हमारे परम पूज्य भैया श्री बिहारी दास जी विराजमान है। अभी वृंदावन रस के दो ही महापुरुष विराजमान है और सब जो विराजमान हमारे मिथिला रस के रसिक धनी हैं और सभी संत भगवान पधारने ही वाले हैं। तब तक इस उत्सव का शुरुआत श्री सीताराम जी के मधुर नाम, जो सब उत्सवों सब साधनों का मूल है नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। श्री गोस्वामी जी के शब्दों में रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी ने लिखा है, जनकपुर में धूम मची है, जनकपुर ही भी एक उत्सव दुल्हन की जैसी सजी है। सियाजू तो है ही हमारी सिया सुंदरता की सीमा, सियाजू की सुंदरता की तो सीमा ही नहीं है, लेकिन जनकपुर खुद आज दुल्हन की जैसी सजी है। सब सखियां प्रेम में सराबोर हो रही है, प्रतीक्षारत हैं हमारे नौ से नवलवर सरकार घोड़े की सवारी करके कब जनवासे की ओर प्रस्थान करें। उससे पूर्व उत्सव का शुरुआत श्री सीताराम जी के मधुर नामों से करना है। सभी लोग पीछे पीछे जिनका हम उत्सव करते हैं उनको जब तक हम बुलाएंगे नहीं तो नाम से ही बुलाया जाएगा। सभी लोग पीछे से नाम संकीर्तन 2-4 मिनट, फिर उत्सव पद पदावली के अनुसार उत्सव का प्रारंभ। हेलो साउंड वाले भैया, ये पैड वाली लीड नहीं चल रही, पैड वाली लीड। जय जय श्री सद्गुरु भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम
निधीनान्त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं भवामहे वसो मम्माहमजानि गर्भध्वमात्मजाति गर्भध्वम्मा सम्मुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गैकर्णकालं पुत्रस्य विघ्नो विघ्नातो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यापटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्तैव विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुण्ड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकारे सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम आदिवासी बरातियों की जय हो। सभी रत्नाचार्य संत भगवान की जय हो। जय सियाजू ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल जय हो। आज
जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय हो। आज मिथिला में बाजे बधैया जय है। हो। आज मिथिला में बाजे बधैया है। 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 देखो दुल्हा, देखो दुल्हा, देखो पहुना नवल रघुरैया है। देखो पहुना नवल रघुरैया है। देखो दुल्हा नवल
सीमा है, विधना ने आज ऐसी ही सुंदर जोड़ी बनाई है। विधि कहने लगा दिलन जोरी है, विधि कहने लगा दिलन जोरी है। और इस जोड़ी को देख करके समस्त मिथिलावासी तो आनंद से विभोर है ही। सबसे ज्यादा आनंद किसको मिला? जय हो। भेली गदगद, भेली गदगद, जय सियाजू। भेली गदगद सियाजू की मैया है, भेली गदगद सियाजू की मैया है। श्री सुनैना मैया जी गदगद है जय हो। अपने दामाद जी को देख करके। भेली गदगद सियाजू की मैया है, भेली गदगद सियाजू की मैया है। आज मिथिला बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। हे बधैया 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 है, हे बधैया 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 है। हे बधैया 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 है, बधैया 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 है। हे बधैया 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 है, हे बधैया 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 है। देखो दुल्हा देखो पहुना, देखो दुल्हा नवल रघुरैया है, देखो दुल्हा आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया। बधाई हो। ये हो बधाई। आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है, आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है। आज आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। मिथिला की सखियां प्रेम में पागल हो चुकी है, विभोर हो चुकी है, प्रिया प्रीतम को पाकर के अपने आप को गला चुकी है, अभिमान से गलित हो चुकी है। ये मिथिला की सखियां ही है। ओ आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है, आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है। लिए भरी भरी हिया भाग जागल है, लिए भरी भरी हिया भाग जागल है, लिए भरी भरी हिया भाग जागल है, लिए भरी भरी हिया भाग जागल है। राम भेला राम भेला, राम भेला जनक के जमैया है, राम भेला जनक के जमैया है। आज अनंत ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज विदेह राजी के दामाद बन गए। राम भेला, भेला मने हो गए। राम भेला जनक के जमैया है, राम भेला जनक के जमैया है। आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। बधाई हो। ये हो।
जुगल जोड़ी संजोरू सनहिया है, जुगल जोड़ी संजोरू सनहिया। समस्त मिथिलावासी को सद्गुरुदेव भगवान समस्त जीव को कह रहे हैं उत्सव का फल क्या है। हमारा मन उनके चरणों में नहीं जुड़ा तो ये उत्सव का फल नहीं है। उत्सव का फल तभी है, ये 4 घंटे के उत्सव देखने का फल यही है। हमारा मन जो जहाँ तहाँ भटक रहा है, इस मन को उन चरण कमल से जोड़ दे। करो सब मिल सुफल नैन दहिया है, करो सब कोई सुफल नैन दहिया है। जुगल जोड़ी सजोरू सनहिया है, जुगल जोड़ी सजोरू सनहिया है। विजय दुल्हन दुल्हन के बहैया है, विजय दुल्हन दुल्हन के बहैया है। निज दुल्हन दुल्हन के बहैया है, निज दुल्हन दुल्हन के बहैया है। आज मिथिला बधैया है, आज मिथिला बधैया है। जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय हो। आज मिथिला नगरी आनी हाल सखिया, जय सियाजू। आज मिथिला नगरी आनी हाल सखिया। जय हो। कि चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरी आनी हाल सखिया, आजू मिथिला नगरी आनी हाल सखिया। चारों दूल्हा
देखकर, और जो चारों सरकार तो है ही, चारों तो सुंदर है ही, लेकिन सबसे कमाल कौन है? हमारे राम जी महाराज। इस कमाल दुल्हा को देख करके सब मिथिलावासी मगन है, समस्त भूमंडल ब्रह्मांड मगन है, गगन मगन है, धरती मगन है। गगन मगन आज मगन धरतिया, मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी जीजा जी के सामने सुरतिया, जीजा जी के सामने सुरतिया। देखी देखी जीजा जी के सामने सुरतिया, देखी जीजा जी के सामने सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारो 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 दुल्हा में करे का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में करे का कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जब तप कैलनि, जिनका लागी जोगी मुनि जब तप कैलनि, जिनका लागी जोगी मुनि जब तप कैलनि, जिनका लागी जोगी मुनि जब तप कैलनि। से हमरा मिथिला में मेहमान बन के आए, से हमरा मिथिला में मेहमान बन के आए, से हो हमरा मिथिला में मेहमान बन के आए, से हमरा मिथिला में मेहमान बन के आए। इहमा इहमा लोढ़ा से सिकाए बिन कर काल सखिया, इहमा लोढ़ा से सिकाए बिन कर काल सखिया। आगे सभी लोग दर्शन करेंगे, दुल्हा सरकार के गाल की सिकाई सखियां करेंगी लोढ़ा से गरम करके, कि इहमा लोढ़ा से सिकाई बिन कर काल सखिया, इहमा लोढ़ा से सिकाई बिन कर काल सखिया। बिचारो बिचारो चारो दुल्हा में करे का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में करे का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारो
चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के साथ समस्त बारातियों के साथ जनवासे की ओर प्रस्थान कर रही है। जिस क्षण की प्रतीक्षा हम संपूर्ण मिथिलावासी कर रहे थे, वही क्षण वही सुख देने के लिए सरकार जनवासे की ओर आ रहे हैं। सरकार घोड़े पे चढ़ के मौर्या की जो छवि है वो देखते ही बनती है। सखियां इस सेहरे मोर पे दीवाने हो रही है और एक सखी मंगल गान गा रही है। घोरवा छमय का बतियावे, सोनिया पहुनवा, देखू सहेलिया मोरी है। घोरवा पे विराजमान है और बारातियों के समस्त बारातियों के साथ में पूजनीय भक्तमाली श्री नवनीत प्रियादास जी भी बाराती पक्ष से विराजमान है, दुल्हा सरकार के छोटे भाई के रूप में। श्री भक्तमाली जी महाराज की देखू सहेलिया मोरी है।
देखो सहेलिया मोरी है भूल कन की लकी लकी भूल से मोर छतिया सहेलिया मोरी भूल कन की लकी लकी भूल से मोर छतिया सखी है भूल से मोर छतिया देखो सहेलिया मोरी है भूल कन की लकी लकी भूल से मोर छतिया देखो सहेलिया हे मुस्कान बनावे ना बेकार देखो सहेलिया मोरी है मुस्कान बनावे ना बेकार देखो सहेलिया मोरी है मोरिया किया जवाबार 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 देखो सहेलिया मोरी है सहेलिया मोरी मोद ना रुकिए संग रही रहने दिन भी लगिए देखो सहेलिया मोरी मोद ना रुकिए संग रही रहने दिन भी लगिए देखो सहेलिया मोरी लोक लाज बोल गानी छारी देखो सहेलिया मोरी लोक लाज बोल गानी छारी देखो सहेलिया मोरी मोरिया किया जवाबार देखो सहेलिया
जय श्री दुल्हा सरकार की जय हो। सखी द्वारे लगी बरियात, बढ़ाइए। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। क्या सेहरा छवि छाया मजे से, 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 क्या दुल्हा बनी आया मजे से, क्या दुल्हा बनी आया मजे से। हो हकमा
कर रही है। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। स्वागत करने गई है सखियां। सर्वप्रथम दुल्हा जी को देखते ही मन में शंका उत्पन्न हो गई। कह रही है पिताजी तो गौर दिख रहे हैं, अच्छा। और ये दुल्हा जी श्यामले क्यों हैं? जी दो तो गौर है और दो काले दिख रहे हैं, क्या बात है? देखते ही शंका उत्पन्न हो गई। कहती है दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। दुई क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सब दिन श्याम रंग रतिमानी, सब दिन श्याम रंग रतिमानी, सब दिन श्याम रंग रतिमानी। गोरे तो राजा दशरथ जी हैं, गोरी मैया कौशल्या जी हैं, तो हमारे सरकार काले क्यों हैं, श्यामले क्यों हैं? तो कह रही है ये गुप्त बात है, रहस्य की बात है। हमारे राम जी महाराज के कुल देवता श्री रंगनाथ जी जो कितने काले हैं, तो कौशल्या मैया छुप छुप के उनका ध्यान करती थी, इसीलिए ये रहस्य की बात है। जनवासे में बोलने वाली है ही नहीं, लेकिन फिर अपना समाज है, सब सखी समाज ही है, तो इसलिए मैं इस बात को बोल दिया। कौशल्या मैया ने छुप छुप के रंगनाथ जी की ध्यान करते थे, इसलिए दो काले हो गए। अब इसमें समधी जी कुछ सफाई देंगे, आप सब सुनिए। वही बात है। देखिए, अच्छा दिखाइए। ये तो प्रकृति है, कोई बालक गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं। अच्छा इसमें कोई शंका संदेह करने की जरूरत नहीं है, पर ये तो मिथिला है ना। अच्छा हाँ, तो मिथिला में सखियां तो छोड़ेंगे नहीं जी। देखिए, एक कारण ये भी है, हमारे राम जी बहुत गंभीर है। अच्छा बताइए, आकाश में कोई रंग होता है? नहीं। हमारे आपके बीच में आकाश है जी, लेकिन उसमें कोई रंग है? नहीं है। लेकिन ऊपर देखिए तब नीलिमा दिखाई पड़ती है, गहराई के कारण से। आकाश इतना गहरा है, नीला दिखाई पड़ता है। ऐसे हमारे राम जी इतने गंभीर हैं कि इनका रंग ही नीलिमा लिए हुए दर्शन होता है। जय हो। और बताएं जी, बालकों का जन्म यज्ञ के पश्चात हुआ। अच्छा यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कटोरे में खीर दी। खीर रानियों को दी गई, ठीक है जी। वो खीर जो बनी थी वो कढ़ाई में बनी थी। अच्छा, कढ़ाई किस रंग की थी? काली थी। और दूध कैसा था? उजला था। कढ़ाई काली, दूध उजला, दो गोरे दो काले, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अच्छा, बड़ी चालाकी से सफाई दिए हैं जी। हम स्वीकार करते हैं सफाई के, आगे और बहुत उपाय है, सुनिए, सुनते जाइए। समधिन श्याम रंग रतिमानी, रहस्य की बात। आगे, समधी जी हाथी पर बैठे। बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं क्या? समधी जी हाथी पर बैठे, कुछ कर रहे हैं? हाँ, देखो ध्यान से। अपना शान बघार रहे हैं। मिथिला में जो संबंध जुड़ने जा रहा है, तो मूछ पे तौ दे रहे हैं, मूछ फेर रहे हैं। फेरे मूछ पर हाथ। ए सखी, इनके मूछ पर हमको संदेह हो रहा है। अरे सखियों, क्या किस बात पर संदेह हो रहा है? पता नहीं मूछ कैसी है आपकी। मूछ असली है, असली। अच्छा, देखिए, मूछ तो, अरे महाराज का जो भी सजावट है वो सब दिव्य है, दिव्य जी। और जो दिव्यता है वो सबको नहीं दिखाई पड़ती है। अच्छा, किसी किसी को दिखाई पड़ती है जी। तो श्री महाराज जी जो हैं उनकी मूछ भी दिव्य है। अच्छा, ठीक है जी। तो
जो अपने असली बाप के होंगे उनको तो असली दिखाई पड़ेगी, अच्छा और नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेगी। अब हम सखियों से पूछते हैं कि मूस असली है कि नकली है? असली है सरकार, असली है। अब असली हो गई है। जय हो, समधी जी हाथी पर बैठे, जय हो। तेरे मूछ पर हाथ, सजन को स्वागत करो। यहाँ मिथिला में संबंध जोड़ के स्थान बगाड़ रहे हैं, मूछ पे हाथ फेर रहे हैं, लेकिन इनके खानदान की करतूती इनको पता नहीं है। धनिक भी शर्माते नहीं है। समधिन की करतूत सुनत ही, जय हो, तब हो नहीं लजात, सजन को स्वागत करो। तनिक भी लाज नहीं है, क्योंकि ये लाज शर्म बेच खोज करके मिथिला जी आए हुए हैं। जय हो। बेचने की बात क्या सरजुग जी में बहा दी है, बहा दिए। हाँ, तब यहाँ मिथिला जी पधारे हैं। तो सखियां कहती हैं नहीं नहीं गिरवी रख दी है। अच्छा, तो नहीं नहीं गिरवी दिया हुआ वस्तु हम छुड़वा सकते हैं, लेकिन ये बेच लिए हैं, बेचा हुआ वापस नहीं कर सकते। ये लाज शर्म को बेच करके मिथिला जी में आए हैं। लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब बेच खोच के, मगही पान चवा। जय हो, जय हो। मिथिला की स्पेशल, ये मिथिला का है स्पेशल। केवरा जन्मे जान, प्रभु जी पा लीजिए पान। मेरे प्यारे सर्वस प्राण, प्रभु ये पा लीजिए पान का स्वाद बताइए ये सरकार। मिथिला का स्पेशल है। सखी जी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हमको तो डर लग रहा था कहीं पान दिखाए भर खिलाएंगी कि नहीं खिलाएंगी पता नहीं है। कभी कभी दिखा के अपने भी खा जाती है। मगही पान चबात, सजन को स्वागत करो। मगही पान चबात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। ओ नारायण प्रभु व्यंग्य वचन सुनी, नारायण प्रभु वचन सुने। और ये सब हास्य विनोद सखियों की व्यंग वचन सुन करके हमारे दुल्हा सरकार रेशमी रुमाल से मुख को ढक करके मंद मंद मुस्का रहे हैं। नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी, नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी, मंद मंद मुस्का, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। जय हो। जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय हो। सरकार जनवासी में विराजमान है। आगे की विधि द्वार 4 की विधि, जो पंडित पुरोहितों के द्वारा, पंडित जी महाराज खड़े हो जाएं, अपने कर में चावल लेकर के सरकार का सुमंगल हो, महामंगल हो, पंडितों के द्वारा पुरहित मुदित महान सुबे हो। पुरहित मुदित महान सुबे हो। करती दुआरी विधान सुबे हो। करती दुआरी विधान सुबे हो। दूरवा छत दधि पान सुबे हो।
पूर्वा स्वस्ति न पूता विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादस्वा मारुतः कृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निर्जेवा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये मोक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुं सस्तनो विवर्जसे मयि देवहितं जदायु शतमेनो शारदो अन्तिदेवा जत्रा न शक्रा जरसं तनुन्नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरेकतार्युगान्तो आदित्यद्योरादितिरान्तरिक्ष मादितिर्माता स्वपिता सपुत्रः हरिः ओम्। वेद पढ़त मतिमान सुमेरो वेद पढ़त मतिमान सुमेरो सखी गावे मंगल गान सुमेरो सखी गावे मंगल गान सुमेरो सुर जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय। हमारे दुल्हा जी सरकार अपने पिताजी के साथ गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ समस्त संतों के साथ समस्त बारातियों के साथ जनवासे में विराजमान है। आगे की जो विधि है सरकार को जनवासे में विराजमान कर दिया जाए। हाथी घोड़े के सवारी से उतारिए। आगे की जो विधि है जो आगे की विधि होने जा रही है उसको मिथिला जी में धुरछक की विधि कहा जाता है। इस विधि में मिथिला की सुहागिन सखियां पीत वस्त्र धारण करके मांगलिक श्रृंगार सिंदूर से मांग भर के सिर पे मंगल कलश धारण करके जनवासे की ओर गाते बजाते हुए जा रही है। क्यों जा रही है? समधी जी महाराज से विनय निवेदन करने के लिए। अब आगे की विधि सभी लोग दर्शन करेंगे। मिथिला की शिष्ट समाज सियाजू की प्रेम में जो पगी हुई है, मती हुई है, डूबी हुई है, वो सखियां मंगल गीत गाते हुए जनवासे की ओर आ रही है। इस विधि को धुरछक का कलश कहा जाता है। धुरछक के कलशाल के जय सियाजू चलली सुवासिनी रस प्रीति माती। धुरछक के कलशाल के सियाजू चलली सुवासिनी रस प्रीति माती। करी करी के सोर हो श्रृंगार रस प्रीति माती। करी करी के सोर हो श्रृंगार रस प्रीति माती। करी करी के सोर हो श्रृंगार रस प्रीति माती।
सखियां नृत्य कला में निपुण है, पाक कला में निपुण है, निकुंज की सेवा में निपुण है, चलने की कला में भी निपुण है। जैसे जैसे वाद्य बज रहा है वैसे वैसे सखियां अपना पग थिरका रही है। मांग ले गई महाजन की गति पे पद धारे, रस प्रीति माती मांग ले गई महाजन की गति पे पद धारे, रस प्रीति माती। गान तन लागे सुर नारी, रस प्रीति माती गान तन लागे सुर नारी, रस प्रीति माती। करी करी के सोरे हो श्रृंगार, रस प्रीति माती करी करी के जय हो। जय हो सब सखियों की, सहचरी वृत्त की, धूर्छक कलश विधान की। गावत बजावत जाना, पासा में पहुँचिए रस प्रीति माती। गावत बजावत जाना, पहुँचिए रस प्रीति माती। गावत गावत बजावत जाना, पासा में पहुँची रस प्रीति माती। गावत जहाँ रघुवंश सरदार, रस प्रीति माती। जहाँ रघुवंश करी करी के सोरे हो श्रृंगार, रस प्रीति माती करी करी के
मंत्रित करत समधि कौशलरा। समधि कौशलराज सहित कौशिक वशिष्ठ मुनि दुल्लह चारों भाई सकल परिजन समेत पुनि। और मंत्री सुजन सुबंधु स्नेही सकल बराती हम न आपके योग्य करे सेवा के ही भांति। याते आग्रह करत हूँ आवत है अति लाज। सकुचित आमंत्रित करत समधि कौशलरा। सखियां समस्त बाराती मंत्री सकल शराती गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज चारों दुल्हा सरकार सबको सखियां विनम्र निवेदन करती है। कहती है क्या? सभी लोग श्रवण करिए। और जो कलश लेके सखियां जनवासे में विराजमान है वो समधी जी से निवेदन कर रही है आप अपने चारों लालजू को विवाह मंडप तक जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। यहाँ आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं किया जाता है, इसलिए सरकार आपका पूरा अधिकार है। अभी आपके चरणों में आपके लालजू विराजमान है, इसलिए आप अपने लालजू को विवाह मंडप तक जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। समधी जी से विनती हमारी, समधी जी से विनती हमारी, सब बराती से विनती हमारी, सब बराती से विनती हमारी, गुरु बाबा से विनती हमारी, गुरु बाबा से विनती हमारी, चारों दुल्हा से विनती हमारी, चारों दुल्हा से विनती हमारी। सख्या कहती आप महाराजा धीराज हैं, सम्राट चक्रवर्ती हैं, हम मिथिलावासी अकिंचन आपके चरणों में बैठ के निवेदन करती हूँ। आपकी कहा जब आप स्वर्ग लोक जाते हैं इंद्र अपना आसन छोड़कर आप खड़े हो जाते, अपने आसन का त्याग करते हैं। आप ऐसे सम्राट हैं, लेकिन हमारे मिथिला जी में आपको कुछ स्वागत सत्कार लायक करने लायक हम मिथिलावासी नहीं है सरकार। वहाँ कांचन महल अटारी, वहाँ कांचन आपकी श्री अवध धाम में सोने की महल है, सोने की अटारी है, लेकिन हमारे मिथिला जी में आपको दर्शन करने को मिलेगा क्या? यहाँ झोपड़ी कुटी दुई चारी, यहाँ झोपड़ी कुटी दुई चारी, समधी जी से विनती हमारी, समधी जी से विनती हमारी। सखियां फिर कहती हैं आपके श्री अवध धाम में सभी नर नारी सोने के पात्र में भोजन करते हैं, लेकिन हमारे मिथिला जी में वहाँ सुवर्ण की थारी, वहाँ सुवर्ण की थारी। और यहाँ सखियां केले के पत्ते कदली पत्र पर आपको दाल भात गोभित परोसकर पवाएंगे।
यहाँ कदली पत्र सवारी, यहाँ कदली पत्र सवारी समधी जी से विनती हमारी, समाधि जी से विनती हमारी। सभी पूज्यजन सोने की झाड़ी में जल पीते हैं, लेकिन हमारे विदेही राज जी महाराज बैरागी परंपरा के हैं। दान शिरोमणि, वैराग्य शिरोमणि, भक्ति शिरोमणि श्री विदेह राज जी की परंपरा है, बैरागी परंपरा के हैं। इसलिए आपको मिथिला जी में जल दिया जाएगा कमंडल, तुम्बा कमंडल कठारी में। यहाँ तुम्बा कमंडल कठारी, यहाँ तुम्बा कमंडल कठारी। और सभी सखियां अपने लिए दैन्य दर्शा रही हैं, दैन्य निवेदन कर रही हैं। आपकी श्री अवध धाम में सभी नर नारी सुंदर, सुजान, सुशील, पढ़े लिखे, चतुर शिरोमणि विद्वान है, लेकिन हमारे मिथिला जी में वहाँ के नागर सब नर नारी, वहाँ के नागर सब नर नारी। हम सब ग्राम निवासी गमारी, हम सब ग्राम निवासी गवारी। सभी सखियां समधी जी से निवेदन करती है, हम सब गांव में रहने वाली एक गमारी सखी है, लेकिन शियाजू की कृपा से कुछ बोल लेते हैं, कुछ गा लेते हैं। आपके योग्य नहीं है सरकार, हम सब गांव की गमारी हैं। और सखियों के शब्द में समस्त विराजमान संत समाज, हमारे पूज्यजन, हमारे संतजन, हमारे आचार्य चरण कमल, हमारे रसिक समाज, हमारे सर्व संत वैष्णव भगवान के चरणों में हमें धन्य प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब सही में एक मिथिला की गमारी हो, एक कुछ आप सबकी कृपा से यहाँ गुरुदेव की करुणा से यहाँ बैठ कर गई हो। बोलने की, गाने की, सेवा की योग्यता मुझ में नहीं है। आप सब संत भगवान अति कृपालु, अति दयालु, दया करके इन मिथिलानी के ऊपर दृष्टि बरसा करके, कृपा करुणा बरसा करके सभी पधार कर हमको धन्य किए हैं। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम। जय हो। समस्त सहचरी समाज जो हमारे आनंद को 10 गुना कर रही है, अपने भाव नृत्य से, अपने भाव कला से, अपनी सेवा से, अपने किशोरी जी की विधि व्यवहार से सभी सहचरी वृंद को मेरा बार बार नमन। सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सबके चरणों में मेरा जय श्री राम। देखिए हम सब ग्राम निवासी गमारी, हम सब ग्राम निवासी
करके प्रार्थना कर रही हैं, विनती कर रही हैं। जी क्या कह रही हैं? आपके यहाँ सोने के महल हैं, हमारे यहाँ तो झोपड़ी। भैया इसको बन सके तो कुछ बढ़ा दीजिए, हाँ, गुब्बारे जितना बड़ा। ये कार्डलेस को। हाँ जी, तो आपके यहाँ तो सोने के महल हैं, हमारे तो झोपड़ी में ही गुजर हो जाती। आपके यहाँ सोने की थाली में भोजन किया जाता है, हमारे यहाँ तो केले के पत्ते में ही व्यवस्था हो पाती है। आपके यहाँ सोने की झारी और हमारे यहाँ तूमा कमंडल कठारी। आपके यहाँ सब लोग पढ़े लिखे विद्वान सुजान हैं, हम लोग तो गांव में रहने वाले सब गंवार लोग हैं। ऐसा निवेदन कर रही हैं, विनती कर रही हैं, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। जय हो। इनकी विनम्रता है, इस श्रेष्ठ लोगों का ये परिचय है। वो सब ही मानप्रद आप हमारे, दूसरों को सम्मान देते हैं, अपने को छोटा मानते हैं। ये ऐसा होना चाहिए, ये विशिष्ट लोगों की ये पहचान है। जो कह रही वैसी बात नहीं है, ये गंवार लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इन्हें प्रमाण पत्र मिला हुआ है। हाँ, प्रमाण पत्र है। क्या कहा गया है? पुर नर नारी, सब स्त्री पुरुष जितने मिथिला में रहने वाले लोग हैं, पुर नर नारी सौभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब विद्वान हैं, सब बड़ी योग्य हैं। और रही बात संपत्ति की, कि यहाँ झोपड़ी में अकेले के पत्ते में, ऐसी बात नहीं है। इनके पास कितनी संपत्ति है इसका कोई पारावार नहीं है। सामान्य प्रजा की बात बता रहे हैं आपको, महाराज की बात अभी नहीं बता रहे हैं। सामान्य प्रजा के लोग हैं, उनके संबंध में भी प्रमाण है। मिथिलापुरी में एक बार बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, धूम मची और खबर पहुंच गई स्वर्ग तक, और स्वर्ग में देवराज इंद्र का मन ललच गया, हम भी चल करके मिथिला में देखें क्या उत्सव हो रहा है। तो देवराज इंद्र आए, नगर में प्रवेश किए, देखा बड़ा सुंदर भवन बना हुआ है, लगता है विदेहराज जी का महल यही होगा। और वो दरवाजे पर बैठे, सोने की पीठ पर बैठे बैठे प्रभाती दत्तवन कर रहे हैं। अरे यही विदेहराज जी। श्री देवराज इंद्र ने लंबा दंडोत महाराज, लंबा दंडोत किया। तो वो व्यक्ति हाथ धोकर खड़ा हो गया, बोले क्या कर रहे हैं? बोले प्रणाम आपको। क्यों, आप विदेहराज जी? अरे नहीं, हम विदेहराज जी नहीं है। फिर आप कौन है? बोले हम विदेहराज जी महाराज के दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाले हैं, हम विदेहराज जी के झाड़ूदार हैं। तो देवराजेंद्र का दिमाग चक्कर खाया कि जब भंगी हैं ऐसे झाड़ू लगाने वाले ऐसे, तो विदेहराज जी महाराज होंगे कैसे? इस संबंध में भी प्रमाण है, जो संपदा नीच ग्रह सोहा। क्या मतलब हुआ? जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोकी सुर नायक मोहा। उस नीच व्यक्ति की संपत्ति वैभव को देख कर के देवराज इंद्र लज्जित हो जाते हैं। फिर विदेहराज जी महाराज का कितना वैभव है, इसका तो कोई पारावार नहीं है, नहीं पा सकता है। विदेहराज जी महाराज कितनी महिमा है, कितना प्रभाव है, और विद्वत्ता में, ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में शिरोमणि हैं विदेहराज जी महाराज। एक वही नहीं, उनके पूर्वजों का भी ऐसा ही वर्णन शास्त्रों में आया है। एते वही मैथिला राजा आत्मविद्या विशारद योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्व मुक्त्वा गृहेष्वपि। ये सभी राजा महाराजा विदेहराज जी और उनके पूर्वज सब महलों में रहते हुए भी महान योगी हुए हैं, योगीराज हुए हैं। उनकी महिमा को कौन वर्णन कर सकता है? विदेहराज जी महाराज का कितना प्रभाव है, कितनी महिमा है। एक बात बता दें, इतिहास में ये उपलब्धि किसी को नहीं। जो महिमा श्री विदेहराज जी महाराज को प्राप्त हुई है, वैसा सुयश इतिहास में किसी राजा को नहीं प्राप्त हुआ है, किसी राजा को प्राप्त नहीं हुआ, और आगे भी होने वाली संभावना नहीं है। बताएं वो कौन सी बात है? देखो, राजा महाराजा पृथ्वीपति कहलाते हैं, भूपति कहलाते हैं। भूपति पृथ्वीपति माने पृथ्वी के पति, और पति होवे और पत्नी से संतान पैदा नहीं कर सके तो काहे का पति है? कितने पति हुए हैं भूपति, कितने राजा महाराजा।
किन्हीं ने पृथ्वी से संतान पैदा करके दिखाई क्या? नहीं। ये श्वेत तो केवल श्री विदेहराज जी को प्राप्त हुआ है। उन्होंने पृथ्वी से बेटी पैदा करके दिखा दी है। बोलिए श्री विदेहराज जी महाराज की जय हो। अरे बरातियों, खा खा करके मोटे हो गए हो और जय के नाम पर कर रहे हो है। जोर लगाओ जोर, बोलिए श्री विदेहराज जी महाराज की जय हो। ये बाराती जो है ना, महीनों महीनों पहले से डट गए आकर के यहाँ पर। ओह विदेहराज जी महाराज ने खूब खिलाया, पहले ये दही चूड़ा, ये दही चूड़ा खा खा करके मोटे हो गए सब। और मोटे इतने मोटे हो गए उनके कपड़े ही फटने लगे। विदेहराज जी ने कहा तो बेइज्जती हो गई हमारी, भाई ये हमारे संबंधी हैं, नए कपड़े बनवाओ। उन नए कपड़े बनवाए, वो भी चुस्त हो गए, वो भी फटने लगे। विदेहराज जी ने कहा फिर नाप करवाओ। हमने कहा अब नाप न करवाओ, इनका काजू बादाम कमजोर करो, इनकी खुराक कम करो, ये मोटे हो रहे जा करके। अरे जयकारा तो बोलो। हम तो जीवन भर श्री विदेहराज जी महाराज का श्वेत गान करते रहेंगे तो भी पार नहीं पा सकते हैं। बोलिए श्री विदेहराज जी महाराज की जय हो, जय हो। उन्हीं के उसी नगर के निवासी ये सुहागिन नारियां हैं, विनम्र प्रार्थना कर रही हैं। हम तैयार हैं, हमारे दूल्हा सरकार तो राम जी महाराज तो एकदम तैयार हो। जहाँ मंडप के नीचे जाने वाली बात आई वो एक उठ के खड़े नहीं हो गए। उनका मन उकता रहा है कि हम कब पहुँच जाए मंडप के नीचे, कब भांवरी हो गए, कब विवाह हो गए। गुरु अनुमोदन लही किए, आमंत्रण स्वीकार। चलने लग्यो जनवास में अतर गुलाब फुहार। जय हो, जय हो। सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा पाकर के निमंत्रण आवेदन सहर्ष स्वीकार किए और जनवासे में अतर गुलाब की वर्षा होने लगी। समधी जी महाराज के तरफ से सखियों की स्वागत। किधर से वर्षा होने जा रही है? उसी मंच से, जनवासे वाले मंच से अतर गुलाब फूलों की वर्षा होगी। जनवासे में रंग बरसे, चारों दुल्हा के मन हरसे, चारों दुल्हा के मन हरसे। जनवासे में रंग बरसे, जनवासे में रंग बरसे, ओ रंग बरसे संग अमृत बरसे, रंग बरसे संग अमृत बरसे, ओ रंग बरसे संग अमृत बरसे, रंग बरसे संग अमृत बरसे। कथामृत, कथा को भी अमृत कहा गया है, नाम तो अमृत है ही। और आचार्य चरण ने तीसरा अमृत उत्सव को बताया है। हो रस बरसे संग अमृत बरसे, रस बरसे संग अमृत और सुमन झरत बरसे, सुमन झरत बरसे। जनवासे में रंग बरसे, अतर गुलाब पंचमे वा मसाला, अतर गुलाब पंचमे वा मसाला। सबके आगे बरसे, सबके आगे बरसे। हो पान सुपारी लवंग इलायची, पान सुपारी लवंग इलायची। सब ही लेत निज कर से, सब ही लेत निज कर से। हो छोवा चंदन अतर अर्घ जा, छोवा चंदन अतर अर्घ जा। उरत सुगंध अतर से, उरत सुगंध अतर से। जनवासे में बरसे, जनवासे में जय हो।
महोत्सव देखते। छद्म रूप से तो दर्शन करते ही होंगे, लेकिन अपने मिथिलावासी के सौभाग्य पे बलिहारी जाते हैं देवराज इंद्र। आज मिथिला अवध आनंद निरखी के, मिथिला अवध आनंद निरखी के देवराज ऊपर से, देवराज ऊपर हो। यह दुल्लह छबीदर से, यह दुल्लह छबीदर से, जनवा से मेरे रघुबर से, जनवा से मेरे रघुबर से। यह रस सुलभ उन्हीं को जिनकी, यह रस सुलभ उन्हीं को जिनकी, यह रस उन्हीं को सुलभ है जिनकी गति मति सदगुरुदेव के चरणों में है, जिनका मन आचार्य के चरणों में जमा हुआ है, रमा हुआ है, परा हुआ है, वही इस रस के अधिकारी हैं और रस का दर्शन कर रहे हैं, और उसी उन्हीं जीव को ये रस प्राप्ति हो सकता है। यह रस सुलभ उन्हीं को जिनकी, यह रस सुलभ उन्हीं को जिनकी, लगन लगी गुरुवर से, लगन लगी गुरुवर से। और जो नर हरि से विमुख भयो है, जो नर हरि से विमुख भयो है, वो झा हो घर से, वो झा हो घर से। इस रस से जो विमुख है वो गधे का जीवन जी रहा है। जैसे गधा अपना सारी जीवन बोझा ढोरे में निकाल देता है, गधे के पीठ पे चंदन है, कस्तूरी ला दो, इत्र ला दो, उनको सुगंध नहीं लगती। ऐसे हम खास करके हमारे लिए ये है, इतने संत समाज में इतनी कृपा के बाद हम सुधर नहीं सकते। असली प्रेम हम किशोरी जी से नहीं कर सकते। जीवन में दिखावा कपट बना हुआ है, इसलिए जो नर हरि से विमुख भयो है, जो नर हरि से विमुख भयो है, बोझा ढोवे घर से, बोझा ढोवे घर से। और हमारे सदगुरुदेव भगवान अनंत संपन्न पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज बक्सर धाम वाले, जिनको जगत भर के लोग पूज्य मामा जी के नाम से जानते हैं। गुरुदेव कहते हैं, नारायण सिय अनुज नेह निधि, नारायण सिय अनुज नेह निधि, अरज करे रघुवर से, अरज करे रघुवर से। अपने रघुवर दुल्हा सरकार से हमारे गुरुदेव भगवान अर्ज करते हैं। क्या करते हैं? अपने लिए तो किए हैं, संभालते हैं हम सबको। कहते हैं, चरण कमल में मन लागे, चरण कमल में मन लागे। आपके चरण कमल में मेरा मन लग जाए, हमारा मन संसार के
व्यापार में, व्यवहार में, संसार के धन दौलत मान प्रतिष्ठा में, छल कपट द्वेष में फंसा हुआ है। हे सरकार, इस मन को आप अपने चरण कमल की भौरा बनाइए। हम मक्खी भी बन जाती है और हम घोड़ा भी बनते हैं, हम मल पे भी बैठ जाते हैं और रस में भी बैठे हुए हैं। मुझे मक्खी नहीं बनना है। हे नाथ, हे दुल्हा सरकार, जनवासे में आपसे निवेदन है, मेरा मन सिर्फ भौरा बने, आपके चरण कमल के रस के पराग का पान करे। चरण कमल में मन लागे, चरण कमल में मन लागे, रस लोलुप मधुकर से, रस लोलुप मधुकर से, जनवासे हर्षित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। ये आनंद देख करके थोड़ा सा सपचाते हैं। पिताजी बगल में बैठे हैं, इसलिए अब सखियों के पल्ले में आने वाले हैं कुछ ही क्षण में। चारों जीजा जी के मन हर से, चारों जीजा जी के मन हर से, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे। Ha
जय हो जय हो जय हो श्री शक्ति जी महाराज की, दुल्हा सरकार की, कौशल किशोर की, सुंदर सिरमौर की, मोतीलाल छोर की, केसर की हाल की। जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय हो। समधि सो आग्रह करे, हाथ जोर सिर नाय, ब्याह विधान करावना, लालन देहु पठान। सदगुरुदेव भगवान ने जनवासे में समस्त विवाह रस के जो मिथिला के परम रसिकाचार्य हुए हैं उनको पद के द्वारा यहाँ प्रतिष्ठित किए हैं। इन रसिकों की कृपा बिना यह रस दुर्लभ है। साक्षात रूप में तो सभी रसिक आचार्य विराजमान है। हमारे विवाह रस के परम रसिक आचार्य श्री रामकुंज पीठाधीश्वर सरकार भी विराजमान है और गुप्त रूप से हमारे समस्त आचार्य विराजमान है। इसलिए इतनी कृपा बरस रही है, इतना रस बरस रहा है। सदगुरुदेव भगवान ने समस्त रसिकों को पद के द्वारा ही प्रतिष्ठित किए हैं। सबसे प्रथम रसिक आचार्य जो हुए हैं मिथिला के श्री मोदलता जी महाराज, उसके बाद श्री हरिजन जी महाराज, श्री रीवा नरेश सिंह जी, रघुराज सिंह जी महाराज, सूर किशोर जी महाराज, भैया प्रयागदास जी महाराज और पंचरसाचार प्रेमावतार श्री स्वामी जी महाराज, मधुर लता जी महाराज, रसरंग लता जी महाराज और विवाह रस के दुल्ला वेश के सेहरा मोर के परम रसिक आचार्य प्रवर श्री रामा जी महाराज, सबको याद किए हैं, सबको दंडवत प्रणाम किए हैं, पद के द्वारा इन सबको प्रतिष्ठित किए हैं। सदगुरुदेव भगवान के दीक्षा गुरु महर्षि श्री खाखीवा सरकार, जिनका भाव अली भाव का था और प्रिया अली के नाम से उनको पद में प्रतिष्ठित किए हैं। सब रसिकन के उर का अभिलाष यही है जो श्री सीताराम जी का दिव्य विवाह उत्सव का जो झांकी है हमारे हृदय में विराजमान हो और नित्य उस लीला का हम रसपान करते रहे, उस लीला में हम अवगाहन करते रहे। सब आचार्य सब रसिकों को प्रणाम करते हुए आगे की विधि हम चलते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, नारायण सियाराम ब्याहयः सकल भुवन विख्यातरी। समस्त भूमंडल में 14 भुवन में त्रिभुवन में सबको पता है, समस्त यहाँ जो मिथिलावासी है हर एक लोगों को ये पता है सीताराम जी का विवाह हुआ था, हो रहा है। लेकिन ये रस बरसाने वाली किसको है? ये सुख देने वाली उसी को है जो नारायण सियाराम ब्याहयः सकल भुवन विख्यातरी, लेकिन रसिकन सुखकारी। जो इस रस के विवाह रस के जिनके ठाकुर जी के उत्सव में प्रेम है उसी का मन थीर रहेगा। बार बार गुरुदेव इस पद में स्मरण करा रहे हैं, जम के रहे रौरा मनमा चरणन में थीर, जमे रहो डटे रहो परे रहो, तब इस रस का कहीं न कहीं आस्वादन होगा, तब एक कन कृपा इन रसिकों की इन आचार्यों की हम पे पड़ेगी। इसलिए सकल भुवन विख्यातरी, लेकिन सीताराम विवाह उसी को सुख देते हैं जो इस रस के अधिकारी है। रसिकन सुखकारी,
आगे हमारे सरकार सखियां पूछ रही है, आगे की सवारी विवाह मंडप तक आप किस सवारी से आना पसंद करेंगे? सरकार को कॉर्डलेस दिया जाए। दूल्हा सरकार, सखी पूछ रही हैं, ध्यान से सुनिए, किस सवारी से आना पसंद करेंगे? सीताराम। दूल्हा सरकार के कोडलेस में आवाज दिया जाए, बोला जाए सरकार। मिथिलावासी जी जिस सवारी से ले जाएंगे हाँ, हम प्रेम से उसी सवारी क्या पर बात बैठ है। जाएंगे। ये भी समर्पित है। तो सरकार पालकी की सवारी करके विवाह मंडप तक आना चाह रहे हैं। तो हमारे श्री लक्ष्मी निधि भैया, श्री नेह निधि भैया, परम पूज्य श्री रोशन भैया जी, परम पूज्य सब विराजमान सियाजू के भैया, सब रतन से जड़ित सुंदर पालकी बनाए हैं, उसमें सुंदर निपुण 4 कहारे लगे हैं और सरकार उस पे चढ़ करके जनवासे की ओर आएंगे। अब आगे इस बीच में जो सखियां विराजमान है उनको नेग की विधि है। अब सम्राट चक्रवर्ती जी डाला भर भर के इन सखियों को नेग प्रदान कर रहे हैं और सखियां फिर वापस से महल की ओर प्रस्थान करेंगी और सरकार हमारे पालकी पे चढ़ के विवाह मंडप तक आएंगे। भरी देलनी डलवा जय सियाजू, भरी देलनी डलवा, सियाजू भरी देलनी डलवा, जय हो। असर फियान ललवाए, रस प्रीति माती। सखियां सब नाचते गाते हुए वापस महल में आ रही है प्रसन्न होकर के, क्योंकि हमारे जीजा जी अब विवाह मंडप तक आ रहे हैं। मोद चली गावत जय जयकार, रस प्रीति माती। मोद चली गावत जय जयकार, रस प्रीति माती। हो जे 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 हो जे। मोद चली गावत जय जयकार, रस प्रीति माती। 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 मोद चली गावत जय जयकार, रस प्रीति जय हो। जय जय श्री अनंत ब्रह्मांड नायक, अधम उद्धारक, दीन जन ग्राहक, करुणा वरमालय, असरन सरन सकल दुखहरन, अति मनहरन, श्री चक्रवर्ती राज राजेश्वर, सर्वेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, अखिलेश्वर श्री राम रघुनायक जी की। श्री राम रघुनायक
सरकार की जय हो। भयाऊ समय अब धारिये पार, भयाऊ समय हाँ यह सुन परानी सा नहीं घाओ, यह सुन परानी सा नहीं गाओ। गुरहि पूछे करी कुल विधि राजा, गुरहि पूछे कुल विधि राजा। चले संत मुनि साधु समाजा, चले संग मुनि साधु समाजा। गुरु अनुमोदन पाए निर्भय, हर्षित अनुमति दीन, चार ललन चढ़ी पालकी, भवन मंगल कह कीन। आगे विभव अवधेश के देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुखा, जानी जन्म निज मानी, सुरन सुमंगल अवसर जानी, बरसहि सुमन बजाए निशाना, शिव ब्रह्मादिक विविध बरूथा, चढ़े विमाननि नाना जूथा, देखी जनकपुर सुर अनुराग, निज निज लोक सबहि लघु सरकार पालकी प्यारे हैं, समस्त सखियां आपस में गाना खुशी करती है। जो राजकुमार पालकी प्या रहे हैं वो कौन है? सम्राट चक्रवर्ती के राजकुमार है या विदेह राजी के दामाद हैं? तो सखियां कहती नहीं नहीं, आप सम्राट चक्रवर्ती जी गौन हो गए हैं, अब ये विदेह राजी का ही दामाद है, जनक जी के ही जमाई है। रतन पलकिया चढ़ी, जय हो। आए दुल्हा चार है, जय सिया जी। रतन पलकिया चढ़ी, जय जय हो। आए दुल्हा चार है, सिया जी। जनक जमाई अब देश के कुमार है, देश के कुमार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है। ये देश के कुमार पालकी पे विराजमान है और उनके छोटे शत्रुघ्न के भाव में श्री भक्तमाली जी, श्री नवनीत प्रियादास जी, ये भी छोटे सरकार कमाल है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। जय हो।
मारी मोरिया चमके चंदन लीलार और है। मोती लहरे लटके ललित लहरदार 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 है। जनक जमाई अब जय हो। के कुमार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है। दुपट्टा छपकन लगना की सोहे हीरे के हार है। दुपट्टा छपकन लगना की सोहे हीरे के हार है। दुपट्टा छपकन लगना की सोहे हीरे के हार है। दुपट्टा छपकन लगना की सोहे हीरे के हार है। धोतिया पियरिया जिया बलिहार है। धोतिया पियरिया पे जिया बलिहार है। जिया 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 बलिहार है। धोतिया पियरिया पे जिया बलिहार। धोतिया पियरिया पे जिया बलिहार है। धोतिया पियरिया पे जिया बलिहार है। धोतिया पियरिया पे जय हो बलिहारी हो। बलिहारी हो। जय हो शास्त्र रसिकों की, समस्त रसिकाचार्यों की, सर्व शब्द वैष्णव भगवान की। बलिहारी हो। पालकी में लागे आती निपुण कहार है। पालकी में लागे आती निपुण कहार है। पालकी में लागे आती निपुण कहार है। पालकी में लागती निपुण कहार है। उमगती अब मिथिलेश के दुआर है। उमगत आवे मिथिलेश के दुआर है। उमगती अब मिथिलेश के दुआर है। उमगत आए मिथिलेश के दुआर है। उमगती अब मिथिलेश के दुआर है। उमगत आवे मिथिलेश के दुआर है। जनक जमाई अवधेश के कुमार है। जनक जमाई अवधेश के कुमार है। जय हो 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 जय।
पुन कहारे उमगति आवे मिथिलेश के दुआरे उमगति आवे मिथिलेश के दुआरे जनक जमाई अवधेश के कुमार में जनक जमाई अवधेश के तुम्हारे नारायण रूप वर के निहार है नारायण रूप भर के निहार नारायण रूप वर के निहार है नारायण नार रूप भर के निहार सुमन बरस सुर बोले जय जयकार सुमन बरस सुर बोले जय जयकार जय हो 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 सिंहासन पर की
जय जय श्री दुल्हा सरकार की सरकार पालकी की सवारी करके विवाह मंडप तक आए हैं। आगे की विधि जो है परिछन की विधि। सखिया जनवासे में जाकर के सरकार को परिछन करती है। परीक्षा अभी भी डाउट है, सखियों के मन में शंका है, इनका परीक्षण होना चाहिए। नाक दबा के देखती है ये योगा प्राणायाम करते हैं कि नहीं। तरह तरह की चीज उनको पहचानने के लिए दिया जा रहा है। हमारे सरकार पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इसको पहचान लेंगे कि नहीं। सखिया नजर उतारती है, हमारे 9 से नवलबर दुल्हा सरकार को किसी की नजर ना लगे। सुनैना अम्बा घबरा रही है, सखियों के बिना शोभा भी नहीं है और दृष्टि में नजर में फेर भी है। किन सखियों की जादू भरी नजर हमारे 9 से बबुआ के ऊपर पड़ जाए, इसलिए नजर उतारती है, काजल की टीका लगाती है। हमारे सरकार का दुल्हा सरकार का नित्य नव मंगल हो। सखिया सुबह हो कहती है, मंगल कहती है, आगे परिछन की विधि। पालकी पे सखिया आरती दिखा करके सीतावर सुख कर रसधर की जय हो। सीतावर सुख कर रसधर की लागे भल आरती रसिक बर की। सीतावर सुख कर रसधर की लागे भल आरती रसिक बर की। लागे भल आरती दुल्हे बर की। शुचि श्यामल सुगात जामा पीत भल भ्रात। शुचि श्यामल सुभात जमा पीत भल भात। मोर सुभग सम सूर्य के सुहाग। मोर सुभग सम सूर्य के सुहाग। सिर सेहरा लहरे लड़की। सिर सेहरा लहरे लड़की लागे भल आरती दुल्हे बर की। लागल भल आरती दुल्हे की। सीतावर सुख कर रसधर की लागे भल आरती दुल्हे बर की। लागल भल आरती दुल्हे की। मुस्कत मत मत आमिए अनूप। मुस्कत मत मत आमिए अनूप। जनु जन जिए सिंचे बनी रस रूप। जनु जन जिए सिंचे चितवन कर कहर करेगी। चितवन कर लागे भल आरती रसिक बर की। सीतावर सुख कर रस धर की लागे भल आरती दुल्हे बर की। लागे भल आरती दुल्हे की। नभ सुर वृंद बरसे झर झर फूल। 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 धुंध भी बजाई कहे जय सुख। धुंध भी बजाई कहे जय सुख। ओ लखी लखी हरे शने ये हर
हो। परिछन की विधि, सभी लोग पीछे से कहेंगे सुबह हो, सुबह हो। इधर भी सबकी आरती कर लो। सुबह हो, पीछे से सभी लोग कहिएगा। जो युगल सरकार का शुभ मनाएंगे, मंगल मनाएंगे, उनके जीवन में नित्य नव मंगल है। ये प्रीति नदिया की उल्टी धार बहती है। जिनके कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको मिथिलावासी चिरंजीव होने का आशीष प्रदान कर रही है। यही प्रीति की रीत है। सभी लोग उनको आशीष प्रदान करें, उनका मंगल मनाएं, उनका शुभ हो। सभी लोग पीछे से कहेंगे आनंद आनंद आज सुबह हो। आनंद आनंद आज सुबह हो। पूरन भय मन काज सुबह हो। पूरन भय मन काज सुबह हो। देखो दुल्ह रघुचंद सुबह हो। सबहीन के सुख कंद सुबह हो। सबहीन के सुख कंद। सुबह हो। हमारे सरकार सबको सुख देने वाले हैं, लेकिन इन रसिकों के प्राण है। रसिक जनन कह प्राण सुबह हो। रसिक जनन कह प्राण सुबह हो। सुषमा शील निधान सुबह हो। सुषमा शील निधान। सुबह हो। सखी दुर्मा छत न्योछारू। सुबह हो। दुर्मा छत न्योछारू। सुबह हो। दृष्टि सुधारी निहारू। सुबह हो। दृष्टि सुधारी निहारू। सुबह हो। दधि के शर दिया भाल सुबह हो। दधि के शर दिया भाल सुबह हो। सुख लूटिए अली बाल सुबह हो। सुख लूटिए अली बाल सुबह हो। सखी नीले बिठौना लगाओ सुबह हो। सखी नीले बिठौना लगाओ। सुबह हो। सुने न मैया डरती है, पहले मैं बता चुकी हूँ भाव। नजर ना लग जाए, दृष्टि सुधारी निहारू। अपनी अपनी नजर संभाल कर निहारिए। हमारे सुकोमल प्राण प्यारे दशरथ दुलारे कौशल्या जो के हृदय के विहार करने वाले, उनके छोना को नजरों न लागे। दृष्टि सुधार के कारण भिठोना लगाती है, फिर भी डरती है, फिर नजर ना लग जाए तब। राई लवन न्योछारू सुबह हो। राई लवन न्योछारू। सुबह हो। फिर भी संतुष्टि नहीं मानती, तो सखियों को इशारा देती है, थोड़ी मोटी काजल आंख में लगाइए। आंजने आंधिए आँखी सुबह हो। सखी आंजने आंधिए आँखी। सुबह हो। चितवन लिया हिय राखी सुबह हो। चितवन लिया हिय राखी। सुबह हो।
मौसम में ला रही है और फिर सरकार के कोमल कोमल गाल की सेकाई होगी। क्यों? इससे पूर्व पद में आप सुने सरकार को पान पवाया गया है। पदले बता चुकी हूँ, ये मिथिला का स्पेशल पान है। पा रहे हैं, सुंदर दंतों से पान को कतर रहे हैं। सखियां कहती है रेशमी रुमाल से अपने मुख को ढके हुए हैं, हमारी मंद मुस्कान कहीं सखियां देख ना ले, इसलिए छुप छुप के मुस्काते हैं। कचरत पान मंद मंद मुस्कान छवि करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। बोलिए बिचारी ना तो हो ही शिष्टाचार खूब, लीजिए निहाल यहाँ परिछन के हाल की, लीजिए निहाल यहाँ परिछन के थाल की। सख्या कहती परिछन के थाल को निहारिए। आरती की बाती में गरमाई लोढ़ी ताती करी, आरती की बाती में गरमाई लोढ़ी ताती कर। और सारी सरहद सब सेकाई करे गाल की, सारी सरहद सब सेकाई करे गाल की। माधुरी सखी जो सरकार को परिछन का थाल दर्शाया जाए, रसिकलता माधुरी सखी, और रसिकों को भी थोड़ा लोरहा देव का दर्शन कराया जाए। जय हो। किस लोरहा देव से सरकार को गाल सेकेगी सखियां भी। सारी सरहद सब सेकाई करे गाल की, सारी निकालिए लोढ़ा हाथ में, हाथ में उठा के दिखाइए। सीताराम ऊपर से लोढ़ा उठाइए, लोढ़ा दिखाइए, हाथ में उठा उठाइए। हाँ आप खड़े रहिए। ये देखिए लोढ़ा सारी दे। सरहद सब बोलिए लोढ़ा सेकाई देव की जय हो। गाल की, सारी सरहद सब सेकाई करे गाल की। करके ख्याल सुनिए लक्ष्मण लाल, करके ख्याल सुनिए लक्ष्मण लाल। मत बजइयो यहाँ गालिए गली है ससुराल की। मत बजइयो यहाँ गालिए गली है ससुराल की। हमारे बड़े सरकार बड़े भोले भाले सीधे सरल हैं, उनके गाल की शिकायत सख्या नहीं करती है। गाल की शिकायत तो छोटे दूल्हा लखनलाल जी की करती है, क्योंकि बहुत बोलते हैं। धनुष भंग के समय बोलते थे ये धनुष क्या चीज है, हम तो पूरा ब्रह्मांड उठा लेंगे, कमल के नाल के जैसे हम मरोड़ देंगे धनुष को। इसलिए सख्या कहती है मैदान में लाइए लखनलाल जी को। जय हो। छोटे भाग में जो विराजमान है नवनीत प्रियादास जी, उनको इस मैदान में लाइए गाल की सेकाई के लिए। विधिवत से किए सामने ला करके। मत बजइयो यहाँ गालिए गली है ससुराल की, मत बजइयो यहाँ गाल ये गली है ससुराल की। हाँ, सिले मैंने से दिए गाल, सुबह हो सिले मैंने से दिए गाल, सुबह हो लखी लखी हो निहाल, सुबह हो लखी लखी हो निहाल। सुबह हो। इधर हाँ इनका और सामने ला करके बीच में लाइए। ब्रज दीदी ब्रजमोहनी सखी गाल की सेकाई की सेवा में निपुण है हमारी ब्रजमोहनी सखी जो सरकार आ रही है आ रही है। गाल सकवाने के लिए आगे बढ़िए।
सुख धाम शुभे हो, धन्य सिया सुख धाम शुभे हो, धन्य मिथिला ग्राम शुभे हो, धन्य मिथिला ग्राम शुभे हो, जिन प्रसाद हम नाम शुभे हो, पाई धरहि घन श्याम सुबे पाई धरहि घन श्याम सुबे ले चलो आंगन माही सुबे चार सुहर वर काहि सुबे मोद छकी चली संग सुबे उमगित पुलकित अंग सुबे आनंद आनंद आज सुबे आनंद आनंद आज सुबे हमारे नरेश भैया वरात पक्ष से विराजमान उनको भी अच्छे से बलिहारी हो चाह नहीं अहिलोक सधे मुझे चाह नहीं सुरलोक सिधान चाह नहीं सुख संपत्ति की मुझे चाह नहीं अनवादित पाऊं जो अनेक मिले तो मिले मंजूर मुझे जिस जोनी मिला स्नेहलता को चाह यही मिथिले में रहूं मैथिली की कहां स्नेहलता की चाह यही मिथिले में रहूं मैथिली की कहां मिथिले में रहूं मैथिली की कहां धन्य मिथिला ग्राम शुभे हो, धन्य मिथिला ग्राम शुभे हो, ये मिथिला धाम धन्य है जहाँ चरण डाले हैं हमारे घनश्याम हमारे रघुनाथ जी हो पाई धरहि घनश्याम शुभे हो, पाई धरहि घनश्याम शुभे हो, ले चलो आंगन माही शुभे हो, सखी ले चलो आंगन माही शुभे हो, चार सुहर वर काहि शुभे हो, चार सुहर वर काहि शुभे हो, आनंद आनंद आज सुबे आनंद आनंद आज सुबे आगे सखी कहती है सरकार पालकी पे बैठे रहेंगे कि आगे की विधि व्यवहार होगी पालकी से उतरना पड़ेगा बहुत हाथी घोड़े पालकी की सवारी हो गई अब आप भक्ति महारानी को प्राप्त करने चले हैं तो बिन पन्ही के ही पैदल मंडप तक गमन करना होगा जय हो। ठाठ बाट से बैठे हैं पालकी से उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं सरकार क्या इससे पूर्व कभी पालकी देखी थी सरकार पूछिए कभी पालकी देखी कि चढ़ने की बात तो दूर है जी आप लोगों ने जी हम अयोध्या वासियों को क्या समझ रखा है? अच्छा क्या हम पालकी भी नहीं जानते हैं? देखे हैं पालकी? अरे हमारे यहाँ खेत में होती है साग, अच्छा। साग बनती है खाई जाती है। देख लिए यही पालकी है। जब छोटी छोटी होती है तब पालक कहते हैं। अच्छा। बड़ी हो जाती तब पालकी कहते हैं। इसलिए सखिया बदेश्वर का अरे श्री विदेहराज जी महाराज भी कह रहे थे, हाँ कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक पालक। अच्छा। और पालक पालकी में एक मात्रा है अच्छा और मिथिला में मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा यहाँ तो गाय आ रहा है, हाँ। घोड़ा जा रही है, चल
चलेगा चलेगा। चलेगा, दौड़ जाएगा। हाँ, तो पालक पालकी भी चलेगी। क्या बात है, बड़ी सुंदर पालकी देखे हैं आप, खेत वाली पालकी। कल तक तो बनिया रहे, आज हो गए सेठ, पैदल चलनो छोरी अब आए पालकी वे। जय हो। आज तक तो पैदल चलने की अभ्यास है सरकार। जब सर्वप्रथम मिथिला जी में पधारे थे तो किस सवारी से आए थे? सतगुरुदेव के सेवा में हाथ में कमंडल लेके बिन चरण पादुका के ही मिथिला जी में आप विचरण कर रहे थे, गली गली में घूम रहे थे। आज पालकी से उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार कहते हैं नहीं उतरना है, कुछ विनय सुनाइए, निवेदन करिए, तब तो पालकी से हम उतरेंगे। तो सखियां कहती है उतर जावे यही लालन, उतर जावे यही लालन, चले पैदल लली आंगन, यहाँ से हो गमन पैदल, जय जय लली का है यही आंगन। ए सरकार, प्रथम जब आए मिथिला में कहाँ थी पालकी, उस दिन कहाँ थी पालकी उस दिन। न ठगिए की धनी है हम, न ठगिए की धनी है हम, चले पैदल लली आंगन। और सुनिए, प्रथम पालकी में आए थे, मिथिला जी में आए थे तो पैदल आए, अब कह रहे हैं हम बड़े सेठ धनीवनी है। अच्छा सखियों को विश्वास नहीं हो रहा है जी, क्योंकि प्रथम बार पैदल आए तो आपके पास इतने हाथे घोड़े की सवारी आई कहां से? सवारी आपके जितने बराती लोग लाए हैं, बराती लोग लाए हैं। जय हो। ए रमा सखी जी, पता है ये सवारी गैर मंगनी की है, ये भारे की है, समझी जी की अपनी सवारी। उधार लेके आए हैं अपने दोस्तों से, मित्रों से। सभी है भारे की मंगनी, जय हो। सभी यार दोस्तों से मंगनी, चले पैदल लली आंगन। ललन सुनी सखियों की स्नेह भरी व्यंग भरी वचन सुनकर सरकार मुस्कुरा रहे हैं, हम क्योंकि इसी लोग- व्यंग वचन को सुनने के लिए हम लोग ओला बुक करके आए हैं। अच्छा, जय हो। तब तो आपको छोला जरूर खिलाएंगे। सखियों का व्यंग वचन हास्य विनोद सुनने के लिए हमारे सरकार आ रहे हैं, रेशमी रुमाल मुख पे डाल के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तज के साकेत गोलोक बैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए किस लिए? तो सिया के लिए। गाल सिलवन से दाए सिया के लिए, गल धनुष भी तोड़े थे किसके लिए? सिया के लिए। अभी पैदल चलेंगे किसके लिए? सिया के लिए। आगे धान कुटेंगे किसके लिए? सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक बैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। सखियों की व्यंग भरी सारी सरहज की गारी सुनेंगे किसके लिए? तो सिया के लिए। इसलिए ललन सुनी स्नेह में चुटकी, जय हो। उतर गए पालकी पर से, चट से उतर गए। उतर गए पालकी पर से। जय हो। और सखियां हंसने लगी, सही में हमारे सरकार बड़े भोले भाले हैं। जय हो। हंसी होने लगी उस दम, हंसी होने लगी उस दम, चले पैदल लली आंगन। हंसी होने लगी उस दम, चले पैदल लली
मिथिला में लुटाने प्यारे आए हैं। भूलोक में रोशनी इजोर शीतलता प्राप्त होती है। आज मिथिला रूपी आकाश में 4 चांद उगाए कि मिथिला आकाश में पूनम की चंदा 4 आए हैं कि मिथिला आकाश में पूनम की चंदा 4 आए और पूनम की चंदा 4 आए हैं। और इसी भाव से हमारे ब्रज रस अनुरागी हमारी पूजनीय करुणामयी कृपामयी छोटी बहन के जैसी वात्सल्य प्रदान करने वाली पूज्य हमारी पूर्णिमा दीदी का भी शुभ आगमन हुआ है। बहुत प्रतीक्षा के बाद कि मिथिला आकाश में पूनम के चंदा 4 आए हैं कि मिथिला आकाश में पूनम के चंदा 4 आए। अली 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 रे अली रे अली 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 रे अली रे अली 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 रे जय हो।
बढ़ाने से पूर्व एक एक गाड़ी सुनना पड़ेगा, तब आप एक कदम बढ़ा सकते हैं। अपने माताओं का नाम बताइए, बहनों का नाम बताइए, क्योंकि आपके माँ बहन के नाम सुन करके सखियाँ आपके कुल खानदान की श्रेष्ठ गाएगी, जय हो। कुल खानदान की गाथा सुनाएंगी। आप बचपन से ही गुरुकुल चले गए और गुरुजी के सेवा में तुरंत फिर जनकपुर की ओर यात्रा किए। आपके अपने कुल खानदान की गाथा पता नहीं है, इसलिए सखियां आपको अपने कुल खानदान की गाथा बताएंगी। इसलिए आप अपने माताओं का नाम बताएंगे, बहनों का नाम बताएंगे, तब आप एक डेग आगे बढ़ सकते हैं। सरकार का कोडलेस दिया जाए। नहीं, सरकार कोडलेस बाद में लेंगे, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। आओ अच्छा, उतर जावे यही लालन चले पैदल लली आंगन, उतर जावे यही लालन चले पैदल लली आंगन। अब यहाँ जो सरकार वहाँ तक चलेंगे, इस भाव का पद पूज्य गुरुदेव भगवान महर्षि श्री पूज्य खाकीवा सरकार प्रियाली जी के भाव का ये पद है। सरकार कैसे कैसे अपना चरण धरते हैं, मणि से जरित पामरे पहन करके आगे आगे सरकार पीछे पीछे उनके साथ। यहाँ तक बाराती भाई लोग साथ आएंगे, उसके बाद कोहबर के कारागार में इनको बंद कर दिया जाएगा, जहाँ बारातियों का प्रवेश नहीं है। जय हो। रतन जराब के कील लागल है, रतन जराब के कील लागल है, पहिर चलल दुल्हा राम है, सोने के रचल रुपए के रचल पावरी है, पहिर चलल दुल्हा राम है, सोने के रचल रुपए के रचल पावरी है, नैना कजरवा मुहमा पान के बीरी, हे नैना कजरवा मुहमा पान के बीरी है, जुलमे जुलुफिया घुघुराल, गे माई आली गैली, माई बाली गैली, सुरतिया लखी के हे, कमल नयनवा गजराल, गे माई आली गैली, माई बाली गैली, फुलकनिया लखी के, ओठवा अनूठवा आरु नारी, गे माई आली गैली, माई बाली गैली, मुस्कनिया लखी के, ओठवा अनूठवा आरु नारी, गे माई आली गैली, साड़ी बाली गैली, मुस्कनिया लखी के, मोतिया के ज्योतिया उजियार, गे माई आली गैली, माई बाली गैली, मुस्कनिया लखी के, मोरवा में कंठा उपरा चपकन शोभे, गरवा में कंठा उपरा चपकन शोभे। सरकार को आगे करिए, आगे। गरबा में कंठा उपरा चपकन शोभे, गरबा में कंठा उपरा चपकन शोभे, और हाथ में रुमालिया लिहिले ठारे हैं, मुँह पोछत जाला कुछ सोचत जाला, खुरपतिया दुल्हा है, हाथ में रुमालिया लिहिले ठारे हैं,
चरण महावर उपरा पियरी धोती है, चरण महावर उपरा पियरी होती है चरण महावर उपरा पियरी शरण धोती है, चरण महावर उपरा पियरी होती है सखिया कलसवा लिहिले ठारे है, ओ सखिया कलसवा लिहिले ठारे, माई बीत गईली बिकाई गईली अवधवा जाय हे, हे माई सखिया कलसवा लिहिले ठारे गे, माई बीत गली बिकाई गली अवधवा माई बीत गईली बिकाई गईली अवधवा जाय हे, माई बीत गईली बिकाई गईली अवधवा हे, माई बीत गईली बिकाई गईली अवधवा जाय 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 हे, हम अवधवा जाय हे, हम अवधवा जाय हे, जय जय श्री गुरु सरकार की। आगू आगू सरहज प्यारी, दो सखी, सिर्फ दो सखी सरहज प्यारी अपने आंचल बिछा रही है। ए राजकुमार अति सुकुमार सलोने है, आंचल वात्सल्य का प्रतीक है, पवित्रता की प्रतीक है। इस आंचल पे आप अपना चरण रखिए और इसी पे आप विवाह मंडप तक चलिए। आगू आगू सरहज प्यारी जय हो अचरा बिछावे है, उड़ने ना पावे, जय सिया जी यही पर चलियो राजकुमार, उड़ने ना पावे। ए राजकुमार आप इसी पे चलिए, लेकिन सखियां शर्त लगाती है, सुनिए ये अचरा बहुत बेशकीमती है, ये सारी मिथिला से आई, चांद सूरज दो भटके मोरी सारी न अटके, झोंका दीजिए संभार के मोरी सारी न अटके। वही सारी ये मिथिला जी की सारी है, स्वामिनी जी की कृपा की ये सारी है। सरकार संभल के चलिए। अचरा बेशकीमती दुल्हा जय हो चलियो संभारे है, फटने ना पावे। ए राजकुमार, ए जीजा सरकार, अचरा बहुत बेशकीमती है, आप थोड़ा संभल के चलिए। अगर अचरा फट जाएगी तो आपको सखियां गिन के नहीं, गिन बौछार गाड़ी की बौछार करेगी। और अगर आप अपनी माँ और बहन को भी मिथिला के बाजार में बेच देंगे फिर भी इस साड़ी को नहीं खरीद पाएंगे आप, ये बड़ी बेशकीमती है। इसलिए अचरा के मोल दुल्हा बहनी तुहार है, बिकने ना पावे, मिथिला के बीच बाजार 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 है, बिकने ना पावे। अहि पर चलियो राजकुमार ने उड़ने ना पावे, अहि पर चलियो राजकुमार ने उड़ने ना पावे। ओ जब से
जीजा सरकार मिथिला, जब से आए मेरे जीजा सरकार मिथिला, तब से उत्सव महोत्सव लगातार मिथिला, तब से उत्सव महोत्सव लगातार मिथिला। जय हो। जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी ने, जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी ने। हमारे सरकार बड़े दुलारू है, मिथिला के दुलरुआ मेहमान है, सुकुमार है, सलोने हैं, मिथिलावासी घबराती है, ना जाने कब किस चीज की जरूरत इस सुकुमार सलोने को पड़ जाएगी। इसलिए हमारे नैनिधि भैया, हमारे लक्ष्मी निधि भैया, हमारे परम पूज्य श्री रोशन भैया, सभी भैया ने समस्त नगरवासियों के दुकानदार को आदेश प्रदान किया है, आप सभी अपनी अपनी दुकान खुला रखें, कोई भी अपना दुकान बंद नहीं करे, क्योंकि जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी, जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी। खुला रहता दिन रात ये बाजार मिथिला, खुला रहता दिन रात ये बाजार मिथिला, खुला रहता दिन रात ये बाजार मिथिला, खुला रहता दिन रात ये बाजार मिथिला। और मिथिला जी में सरकार को सब कुछ पसंद है, सारी सरहद तो प्राण से प्यारी है, एक तोता भी पसंद है, चिड़िया भी पसंद है, एक तृण भी पसंद है। मिथिला के डोम को कितना अधिकार दिया, कुंज में अधरामृत प्रदान किया है, लेकिन सरकार सब लोगों का कुछ एक खास पसंद होता, जिसमें हमारे सरकार को वैसे मिथिला जी में जीजा जी को सब कुछ पसंद है, वैसे मिथिला जी में जीजा जी को सब कुछ पसंद है। सबसे ज्यादा बोल दूं सरकार, सबसे ज्यादा पसंद बोल दूं सबके सामने, सबसे ज्यादा पसंद गाड़ी की बौछार मिथिला, सबसे ज्यादा पसंद गाड़ी की बौछार मिथिला, सबसे उत्सव महोत्सव लगातार मिथिला, सबसे उत्सव महोत्सव लगातार मिथिला। मस्त मिथिला निवासी भी सुनाते हैं यही, आते मिथिला निवासी भी सुनाते हैं, सुन के दुल्हा जी उछले बारंबार मिथिला, सुन के दुल्हा
सरकार मंडप पर विराजमान है। सखियों, अब सरकार को थोड़ा आगे में खड़ा कर दीजिए। जय हो। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, जय हो। सखी मिथिला, जय जय। मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, या कि वेद न पावे पार जी। सखी मिथिला, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, जय हो। और बीच में चौक बाजार जी। सखी मिथिला, बीच में चौक बाजार है और हमारे सरकार खड़े हैं। ऊंचे चौतरा पे ठारे चारों दुल्हा, जय हो। ऊंचे चौतरा पे ठारे चारों दुल्हा। अच्छा ये तो बहनों का जी। सरकार हाँ। कोई इलेक्शन का प्रचार कर रहे नहीं, ये अपने बहनों का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा जय हो। अपने बहनों का करते प्रचार जी। सखी मिथिला, जय हो। सरकार को कॉर्डलेस दिया जाए और अपने पिताजी का नाम बताइए। कुछ बोलते हैं कि नहीं सखियां, आपका मधुर अमृतमय वाणी श्रवण करना चाहती है। पहले हम लोग जो कुछ भी करते रहे हों, अच्छा अब तो जब से मिथिला में आए हैं हाँ। तो मिथिला की सखियों का प्रचार शुरू कर दिया है। क्या बात है। लेकिन अपनी बहनी का भी प्रचार करते हैं, सरजू और संता का। सखी बताएगी अभी। सखी सरकार अपने पिताजी का नाम बताएंगे। बोला जाए सरकार, पिताजी का नाम पूछ रहे सखी। कोटलेस में आवाज दीजिए भैया, माइक वाले। दुल्हा जी कोटलेस में। हमारे पिता श्री दशरथ जी महाराज। आहा। आपके पिता श्री दशरथ जी। श्री तो हमारी एक श्री श्याजू ही है। साधारण हम पहले निवेदन कर चुके हैं, हम मिथिला की गमारी सखी है। सीधे सरल शब्दों में बताइए पिताजी का नाम। महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज। जी, माताओं का नाम बताइए। क्यों? अरे बाप क्यों रे। सरकार? इससे पूर्व आप ससुराल में नहीं गए थे जो माताओं का नाम पूछा जाएगा। अब आप मिथिला जी में ससुराल में खड़े हैं, इसलिए सखियां एक एक बात की परीक्षण करने के बाद आपको कोहबर कुंज में ले जाएंगे। इसलिए आप अपने माताओं का नाम बताइए। हर जगह तो हम पिताजी का ही नाम पूछते हैं, अच्छा। यहाँ क्यों माताजी का पूछ रहे हैं? मैं पहले बता चुकी, क्योंकि हर जगह आपकी ससुराल नहीं न होती है। ये मिथिला जी है, ससुराल में खड़े हैं आप, इसलिए माताओं का नाम बताना पड़ेगा, आगे और बताना पड़ेगा। पहले बताइए सीधे सरल शब्दों में। श्री कौशल्या जी, श्री सुमित्रा जी, श्री कैकई जी। मैं पहले बता चुकी, मैं श्री जी एक अपनी प्राण प्रिया श्री स्वामिनी लाडली जी को ही जानती हूँ। सीधे शब्दों में बताइए। कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। जय हो। सरकार कह रहे हैं इनके माताओं का नाम है कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। जय हो। माताओं का नाम का अर्थ तो बहुत सुंदर है। सभी लोग प्रेम से सुनिए, ध्यान दे के। कौशल्या के कई, कौशल्या जी के कई सुंदर सुंदर यार दोस्त मित्र है, यही इनके माताओं का नाम है। कौशल्या के कई, सुमित्रा सुंदर मित्र, कितने यहाँ विराजमान भी होंगे सरकार। जय हो। चलिए माताओं का नाम सभी लोग समझ गए, अब बहनों का नाम बताइए, क्योंकि आप बहनों का प्रचार करे हैं ना। शांता जी, सरयू जी। आहा, सरकार की दो बहन हैं। बड़ी बहन है सरयू जी, अच्छा। छोटी बहन शांता जो है। सरयू की कीमत एक अन्नी दुअन्नी, ए सखी।
हाँ रामा सखी, महंगाई बहुत बढ़ गया है, एक अन्नी दोनी से काम नहीं चलता चलेगा। भी नहीं है अब। तो आपको पता है मिथिलावासी बहुत उदार है, 100 रुपये 200 रुपये सरजू जी में स्नान करने की दक्षिणा दे के आती है, इसलिए ये चलेगा। सरयू की कीमत रुपया दुपैया। जय हो। कुछ महाराज जी से भी सुन लीजिए, कुछ महाराज। सुनाएंगे, अभी सुनाने की बारी, पहले वो सुने तब सुनाएंगे ना। सरयू की कीमत रुपया दुपैया है, क्योंकि जामत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। सरयू महारानी सबको सुलभ है, गंगा जमुना सरस्वती सबको सुलभ है। सकल छिनारी पाप छिने छति, छन में छुबते गात, सजनी बर में बरबर बात। इनकी पुरखिन है गंगा यमुना सरयू सब, उनको छूते ही स्पर्श करते ही सब पाप क्षय हो जाता है। स्नान मात्र से ही वो अपना पुण्य प्रदान करते हैं। सरयू जी सबको सुलभ है, जो चाहे मन गोता लगा सकते हैं, किसी को मना नहीं है। सरयू के तट पे पंडा पुजारी बैठे रहते हैं, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 50-25 रुपये दे के आप पूर्ण स्नान कर सकते हैं, पवित्र शरीर कर सकते हैं। लेकिन इनके बहन शांता जी बड़ी अनमोल है, इसलिए गुरुदेव भगवान का भाव है, सरयू का कीमत एक अन्नी दुनी, जय हो। लेकिन शांति का मोल बेसुमार जी। सखी मिथिला, लेकिन शांति का मोल बेसुमार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। जय हो। राजा ना पावे कोई प्रजा ना पावे, राजा ना पावे कोई प्रजा ना पावे। कोई जोगी भोगी जो संसार के सुख में फंसा हुआ है, उनको शांति नहीं मिल सकती है। ऐसे की जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति है, तो जग में कहाँ शांति जहाँ सभी दुखी दीन है। आप सबको क्या चाहिए? शांति की अशांति? शांति। जिनको शांति चाहिए हाथ उठाइए। जय हो। बाबा जी ने जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति है, तो जग में कहाँ शांति जहाँ सभी दुखी दीन है। जग में कहाँ शांति जहाँ सभी दुखी दीन है। कोई तो अशांत तन मन धन पाई के, कोई तो अशांत सब साधन विहीन है। कोई तो अशांत सब साधन विहीन है। कान दे के सुनो मन लाए कछु गुनो, कान दे के सुनो मन लाए कछु गुनो। दिने दुने दुख दिनो जो प्रपंच माही लीन है, दिने दुख दिनो जो प्रपंच माही लीन है। और कहो नाही शांति राम पदे माई, शांति राम के प्रदाता शांति राम के बहीन है। और कहो नहीं शांति राम पदे माई, राम शांति के प्रदाता शांति राम की बहीन है। किसी को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन में बड़ी प्रीत है। जहाँ हमारे दुल्हा सरकार जाते वहाँ उनकी बहन रहती है, उन्हीं को शांति प्रदान करती है। पहले शांति जू जाती तो सरकार पीछे आते, कभी कभी पहले सरकार आते तो शांति जू को साथ लेके आते हैं। मिथिला की सखियां इनको गाड़ी दे रहे हैं। इन दोनों भाई बहन अलग नहीं रह सकते हैं, प्रमाण है।
एक बिना नहीं एक रहेंगे, लागल केहन लगरिया है, अहाँ के कौशल्या मैया कौन कौन दिया गरिया है। इसलिए ये मिथिला की गाड़ी कोई संसारी नहीं है, सदगुरुदेव भगवान वेद की छापामारी किए हैं इसमें। वेद संपूर्ण शास्त्र शोध करके ये गाड़ी बनाए हैं, ये कोई संसारी गाड़ी नहीं है। मिथिला की गाड़ी संसारी न समझो, मिथिला की गाड़ी संसारी न समझो, ये गाड़ी है वेदों का सार जी सखी मिथिला, ये गाड़ी है वेदों का सार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार 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 जी ये हो मिथिला। पे विराजमान है। अब आगे की विधि सख्या कराएंगे ओढ़ंगर की विधि, जिसमें ओखल मूसर में धान दिया जाएगा और सरकार को सिर्फ 8 बार गिनकर चोट लगाएंगे। उसमें अच्छत होना चाहिए, एक भी धान टूटा हुआ नहीं, नहीं तो सखी कहेंगे ये दशरथ जी के बालक नहीं है, कोई दमदूसर के हैं। तो 4 विवाहित जन आन और हमारे 4 दुल्हा सरकार की भावना से ओठंगर की विधि। मिथिला में विवाह 2 रीतियों से होती है, एक वैदिक रीति और एक लौकिक रीति। लेकिन लौकिक रीति की प्रधानता है, लौकिक रीति की पंडिताइन सखी सहचरी है। वैदिक रीति जहाँ पंडितों के द्वारा वेद उच्चारण से सरकार का विवाह उत्सव होता है, लेकिन मिथिला जी में ये सखियों का गीत ही वेद है। इसलिए यह लौकिक विधि की प्रधानता, उसके बाद अब सरकार का ओठंगर की विधि। देखो पीछे जी सरकार दिखाइए। बताइए। सखियां बड़ा पक्षपात करती हैं। अच्छा, हाँ, अब ये देखना है सरकार जब धान में से चावल निकालेंगे कि नहीं। जब हल्दी पीसने की बात आई अच्छा। तो वहाँ गिनती नहीं थी कि कितने बार कूटना है जी। और यहाँ जहाँ धान कूटने की वाली बात आ गई तो कहा 8 बार में ही चावल निकालना है। ये भी हम देखे थे कि हल्दी कूटते समय दही जो गाल में आपका लगाया गया था उसको आप चाट लिए थे। देखो ये दुल्हा वही है जिन्होंने धनुष तोड़ा है। अच्छा, उखरी बचा के रखना, एक ही बार में तोड़ धरेंगे। सीताराम, धान पहले चावल तोड़ के दिखाइए ना, उखल तो बाद में। उखरी तोड़ेंगे। सीताराम सीताराम। पीछे होंगे और सब वैदिक ब्याह विधान, जय हो। पहले लौकिक रीत यह दुल्हा कूटे धान, दुल्हा कर मूसल गहा कांच सूत लिपटा, अलिगन धान कुटावती गीत ओठंगर गाय। सखियां परीक्षा ले रही हैं सरकार को थोड़ा दम है कि नहीं, धान कूट सकते हैं कि नहीं। तो महाराज कह रहे हैं ये तो धनुष तोड़ दिया, ओखली क्यों नहीं तोड़ेंगे। धनुष नहीं तोड़े, वो स्वामी जी की कृपा से धनुष तोड़े। अब देखते हैं इसमें से, आप रिजल्ट देखेंगे, सखियां आपको बताएंगी उसमें धान के धान है कि चावल भी है। ओखली में धान धके जय हो। गावत सब सखिया दुल्हा बाबू यो दुल्हा बाबू हम मैथिली बुझे छी यो। कनिटा तो बाजू दुल्हा जी कहे छै मैथिली बुझे छी। कनी कनी
कने कने बुझै छथिन, कने कने बुझै छथिन। बड़ बुझनावक लागे यो दुल्हा बाबू यो जय हो कुटू राखल ओखरी में धान। और आप सभी लोग जानते होंगे जो योग त्रिभुवन को बांधने वाले हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण में जिनको ये सब जीव को बांधने वाले हैं, आज खुद ये डोर में बंधाए हुए हैं। क्यों? प्रीत की रीति है, प्रेम की उल्टी धारे बह रही है। सभी दुनिया वाले देखिए सब शान गुमान को गमा चुके हैं और इस प्रेम के धागे में बंधा चुके हैं। ये भी एक चोर है, बांधा तो उसको जाता है जो चोरी करे, जो अपराधी है। ये क्या चोरी किए, क्या अपराध किए हैं? चोरी किए हैं, सब सखियों के चित्त को चुराए हैं। जय हो इसलिए सखियां इनको दंड में प्रेम की धागे में बांध करके संसारिक चोर को कारागार में डाल दिया जाता है, लेकिन इस रसिक चोर को हम अपने हृदय रूपी कुंज में डाल देंगे, कोहबर कुंज में डाल देंगे। तो ये भी एक चोर है। सखिया गाती है सब सान गुमान गमौलन है, चित चोरवा आज बंधेलन 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 है। आहे घोर श्याम श्याम गोरे ही चित चोरे वाके सिर मन मोरवा यही चित चोरे वाके सिर मन मोरवा, छोरवा छवि छहरोलन है, छोरवा छवि छहरोलन है, चित चोरवा आज बंधेलन है, चित चोरवा आज बंधेलन है। आई चित चोरवा के चोखे दृग कोरवा, चित चोरवा के चोखे दृग कोरवा, पार करे जीवा के टेलन है, पार करे जीवा के टेलन है, चित चोरवा आज बंधेलन है, चित चोरवा आज बंधेलन है। चोरवा के आठों अंग बांधू कस डोरवा, चोरवा के आठों अंग बांधू कस डोरवा, उधम अधोरे बाबा चोलनिए, उधम अधोरे बाबा चोलनिए, चित चोरवा आज बंधेलन है, चित चोरवा आज बंधेलन है। बहुत प्यारे लग रहे हैं। आहे सोने के ओखरिया में मनी के मुसरवा, सोने के ओखरिया में मनी के मुसरवा, आठ छोट चोरवा बनौलन है, आठ छोट चोरवा बनौलन है। हाँ आठ छोट चोरवा बनौलन है, आठ छोट चोरवा बनौलन है, चित चोरवा आज
बोलनी मन हरे आहे घूमे घूमे कूटी थी ने धान ललन घूम घूम के मिथिला का व्यवहार है। आप चारों बगल घूम घूम के धान चारों बगल घूम घूम के धान कुटिए। घूमे घूमे कूटे थी ने धान ललन सब घूमे घूमे कूटे थी ने धान ललन सब विवश भेले व्यवहार वासे आहे विवश भेले व्यवहार वासे आजू धन माकुटाओ चार मरे वासे आजू धन माकुटाओ चार मरे वासे। ये जो धान कूट रहे हैं ये अयोध्या वाले हैं, इसलिए इनकी स्वागत ऐसे सखियां कर रही है। सब अयोध्या वाले हैं। ये मिथिला की सखियां है ना, हाँ ये सही सही गमारन है सब। सही में हाँ कैसे पता अरे चला? दही मुंह में लगाना चाहिए कि गाल में लगाना चाहिए? अरे तो हाथ से चाट और ऐसी जगह लगाया है हाँ। कि जहाँ तक जीभ भी नहीं पहुँच रही है। हाथ पहुंच सकती है ना, हाँ नहीं पहुँच रही है। दही के भूखे लग रहे हैं। शहर चौरवा बनाए सुबह करवा शहर चौरवा बनाए सुबह करवा सिया प्यारी बरे बात हो हे सिया प्यारी बरे बात हो चित चोरवा बढ़ेलन है चित चोरवा आहे चोरवा के भाग्य पर चोरवा के भाग्य पर चोरवा के भाग्य पर मोर बलि हरवा चोरवा के भाग्य पर मोद बलिहारवा सुबोठ करवा गमोलनी हे सुबोठ करवा चित चोरवा बढ़ालनी चित चोरवा आओ सखियों से पूछा जा रहा है, सरकार जो धान कूटे हैं सखी देखकर बताइए इसमें धान के धान ही है कि चावल निकाले हैं? अच्छे निकला है कुछ? ऐसे की आधा धान है और आधा चावल है। अच्छा आधा धान और आधा चावल जी मुझे हाँ, तो पहले से पता था। आधा धान आधा चावल अच्छा तो 50% सेकंड डिवीजन पास। आपको 100% लाना था। सेकेंड डिवीजन में मिथिला जी में प्रवेश नहीं मिलता है, सर्वोत्तम डिग्री चाहिए, प्रथम श्रेणी। प्रवेश तो मिल ही गया है। फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास चाहिए यहाँ पर। इसलिए आधा धान और आधा चावल है। जय हो। ये पूरा धान से चावल नहीं निकाल पाए, जी। इनका सब काम आधा अधूरा होता है। अच्छा ये 2 गौर हैं, 2 श्यामल हैं, 2 दशरथ जी के हैं और 2 धमधूसर के है। आधा धान है तो आधा चावल है। इसलिए चलिए हम माफ कर देते हैं, आगे की विधि हम शुरू करते चलिए हैं। इतने में पास कर देंगे। चोरवा और ये धान जो निकाले हैं अच्छा इस चावल से सखियां आम्र के पल्लव में धागा बांध करके श्री शियाजू की कलाई पर बांधेगी। जय हो जय हो। पीछे में क्या लटका है? पूंछ बड़ी लंबी है इनकी। नहीं वो अपना अपना दही नहीं चाट सकते, अच्छा। पर एक दूसरे का तो चाट ही सकते। शुरू कर दीजिए गले मिलने के बहाने। जय हो। बड़ी सुंदर युक्ति बताई आपने, इसका प्रयोग किया जाए। मिथिला के नतवा से जय हो। यू दुल्हा सरकार हम सब सखी अत्यंत पर भाग्यशाली छे। अहाँ के मिथिला में संबंध भेले श्री शियाजू से, हमर सबके शान गुमान बढ़ गेले सरकार। मिथिला के नतवा से जय सियाजू। बढ़ गई शान है। मिथिला जन्म भेला
सुकृत महान है, हम सब सकल सुकृति के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। ए सरकार मिथिला जन्म भेला, सुकृत महान है, मिथिला के नतवा से बढ़ गई शान है। लाडली कृपा से पेलो आसन मेहमान है, जिनकी कृपा से छूटे त्रिगुण महान है, तिनका के कहलो हम गांठी से बंधान है। यो पाहुन सरकार, हमरा मिथिलावासी के धनुष बाण नहीं चाहिए, सिर्फ मंद मुस्कान चाहिए। हमरा नहीं चाहिए पाहुन धनुष और बाण है, हमरा नहीं चाहिए पाहुन धनुष और बाण है, हमरा ते चाहिए पाहुन मंद मुस्कान है। हमरा ते चाहिए पाहुन मंद मुस्कान है, हमरा ते चाहिए पाहुन मंद मुस्कान है, हमरा ते चाहिए पाहुन मंद मुस्कान है। मिथिला निवासी दुल्ला वेश के उपासी, हमें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुवान से, हमें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुवान से। मिथिला निवासी दुल्ला वेश के उपासी, हमें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुवान से, हमें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुवान से। होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठोर, मिथिला में केवल दुलरुआ मेहमान से। होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठोर, मिथिला में केवल दुलरुआ मेहमान से। ठकुर सुहाती कहे नेहरी दी नारायण, खरी खरी सुनिए ये मैथिली सखान से, खरी खरी सुनिए यहाँ मैथिली सखान से। ठकुर सुहाती कहे नेहरी दी नारायण, खरी खरी सुनिए ये मैथिली सखान से, खरी खरी सुनिए यहाँ मैथिली सखान से। कुछ खाटी मीठी कुछ चरपरे विनोद वे, कुछ खाटी मीठी कुछ चरपरे विनोद वे। लीजे 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 रस दीजे सुख मंद मुस्कान से, लीजे रस दीजे सुख मंद मुस्कान से। हमरा ते चाहिए मंद मुस्कान है, हमरा ते चाहिए मंद मुस्कान है। मिथिला के नातवा से मरी गई शान है, मिथिला के नातवा से मरी
सन्निधान है। में बनाए सखी धान कुटवावती। गावती बजावती हंसावती खेलावती, गावती बजावती हंसावती खेलावती, गावती बजावती हंसावती खेलावती। उमर सची सब शारदा सिंह देखी उमर सची शारदा सिंह। रिजे नरी चांद पे जो ताही ससुरारी माही, सारी सरहद कारी गाय केरी झापती, सारी सरहद कारी गाय केरी झापती, सारी सरहद कारी गाय केरी झापती, सारी सरहद कारी गाय केरी झापती। हमरा ते चाहियो पाहुन हमको सखान ले, हमरा ते चाहियो पाहुन हमरा ते चाहियो पाहुन मत मोस कान है, हमरा ते चाहियो पाहुन मत मोस कान है।
लसाने जय जय श्री किशोरी जो की आगे की विधि जब सरकार हमारे मंडप पे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, उनको अधूरे हैं। अब हमारी स्वामिनी जू का मंडप गमन अब पूर्ण होंगे। बैठी प्रिया प्रीतम चित चीता बुलाए सगावत सीता जग जग ज्योति जगावत सीता जग जग ज्योति जगावत सीता सारद सत ससी विजित सुबदनी सारद सत ससी विजित सुमदनी लाज ही लक्ष्मी प्रिय मदनी लाज ही लक्ष्मी प्रिय मदनी राजी रही रमणी बिच गीता राजी रही रमणी बिच गीता जग जग ज्योति जगावत सीता नख सिख भूषण बसन संहारे नख सिख भूषण बसन समारे सुख सुषमा श्रृंगार अपारे सुख सुषमा श्रृंगार अपारे आवत मंडप परम पुनीता आवत मंडप परम पुनीता आवत मंडप परम पुनीता आवत मंडप परम पुनीता जग ज्योति जगाव जगाव जगावत सीता जग जग ज्योति जगावत शांति बढ़त महिषूर अनुकूले शांति बढ़त महिषूर अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे वेदाः शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यथा समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांति शांति सुशांतिर्भवतु शांति बढ़े महिषूर अनुकूले महिषूर अनुकूले विमान देव सुख फूले व्योम विमान देव सुख फूले वर्ष ही सुमन सुमंगल भीता वर्ष ही सुमन सुमंगल भीता सुरतीय नरतीय गीत ही गावहि 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 फूल बात बजत बहु सुख सरसावहि बात बजत बहु सुख सरसावहि पूरे अरु व्योम कोलाहल प्रीता
लोक वेद विधि मुनि न कराई, लोक वेद विधि मुनि न कराई, सुख प्रद आसन दिए सुहाई, सुख प्रद आसन दिए सुहाई। ओ बैठी प्रिया प्रियतम चित चीता, बैठी प्रिया प्रियतम चित चीता। सावित्री सेवे चरण महसी महेश की, सावित्री सेवे चरण महसी महेश। वरुण खगराज धनराज उर राज कन्या, सेवे गंधर्वी श्री सुकुमारी सबशेष की, सेवे गंधर्वी सुकुमारी सबशेष की। नवला नरेशन की दम के नवदामनी, आस पास सोच लिए ठाढ़े देश देश की, आस पास सोच लिए लली होती हूँ लोगन की इन्हीं में, अद्भुत किशोरी राजे बेटी मिथिलेश की, अद्भुत किशोरी राजे बेटी मिथिलेश की, अद्भुत किशोरी राजे बेटी मिथिलेश की, अद्भुत किशोरी राजे बेटी मिथिलेश की। स्वामती हमारी को, स्वामनी हमारी को बराबरी करेगी कौन, लाडली हमारी को बराबरी करेगी कौन, जो उमा रमा सचा शारदा शिवापति, जो उमा रमा सचा शारदा शिवापति। रसराज प्रीतम हूँ जो ही रहे वही, रसराज प्रीतम हूँ जो ही धोरे सखी चीर कहे जय हो मिथिलेश्वरी, धोरे सखी चीर कहे जय हो मिथिलेश्वरी। जगे जगे ज्योति जगावत सीता, जगे ज्योति जगावत सीता। जोगी जगावत सीता, जगे जगे ज्योति जगावत सीता। यही विधि सियई बाट बही आई, यही विधि सियई बाट बही आई। शांति पड़त मन सुख समुदाई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। जय जय श्री किशोरी जोगी जय हो। पदों का आदेश हो रहा है, मुझे तो अगर गायन
5 दिन लगातार चले तो विवाह रस विश्राम होने वाला नहीं है। जय हो। समय की सीमा है, सब महापुरुष समय देखते होंगे जो लेट हो रहा है, इसलिए हम आप संक्षिप्त विधि ले करके आगे बढ़ते हैं। जय हो। कभी समय मिलने पर और सेवा विस्तार भी हो करेंगे। जाएगा। लेट हो रहा है सब सारे शिक्षण। जय जय श्री किशोरी जो की जय। हमारे युगल सरकार मंडप पे विराजमान है। आगे की विधि जो है जो लहछू की विधि है। मिथिला की नाउन दुल्हा दुल्हन सरकार के नाखून उतारेगी, नहछू करेंगी। नहछू का भाव क्या है? नहछू का दिव्य भाव क्या है? पूज्य महाराज श्री के शब्दों में श्रवण करिए। जय हो। सुनाइए सरकार। श्री राज किशोरी जी की जय हो। श्री दुल्हा सरकार की जय हो। नहछू। ये इतना सुंदर और इतना ही गंभीर और कल्याणकारी ये कार्यक्रम है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को ये बहुत रुचा और उन्होंने एक छोटा सा ग्रंथ ही लिख डाला, जी। श्री राम लला नहछू। और ये नहछू का एक भाव हमको एक महापुरुष से प्राप्त हुआ था। ये युगल सरकार परमात्मा है, ब्रह्म है, परात्पर। इनमें इनके किसी अंग को इनसे अलग नहीं किया जा सकता। तो नख भी तो उनका अंग है, और नख को हम उतार करके अलग कर दें ये किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर नहछू तो करना ही है, फिर क्या किया जाए? तो कहा नह का स्पर्श कर दीजिए। है नौनिया जो है नख का स्पर्श कर दें तो क्या हो गया? नहछू हो गया। छू दिया उसको। हाँ, नहछू छू दिया है, बस नहछू हो गया। वो नहछू कार्यक्रम और इतना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग की देवियां नहीं, ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती भी सिहाती हैं कि आज ये सौभाग्य मिथिला की नौनिया को प्राप्त हो रहा है। अगर हमारा जन्म मिथिला में हुआ होता, नौनिया बनती, तो ये लाभ हमको प्राप्त हो जाता जो आज मिथिला की नौनिया को प्राप्त हो रहा है। हम आपके मन में भी ये बात आना चाहिए कि ये सौभाग्य तो हमें भी प्राप्त नहीं हुआ, आज प्राप्त हो सकता है। वहाँ नहछू करने तो एक ही 2 नौनियाँ जाएंगी, ज़्यादा नहीं जाएंगी, लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं वो भावना से तो नहछू कर सकते हैं। युगल सरकार के चरणों को अपने हाथ में लेकर के उनके नख को उतारना, नख को छीलना, नख का स्पर्श करने का सौभाग्य तो बैठे बैठे जहाँ है वहीं से लिया जा सकता है। बोलिए युगल सरकार की जय हो। बलिहारी जय हो, जय हो। 1 2 3 4 जय सियाजू। नभ नख छीले हैं, जय जय कहु सिया के। जय सियाजू। नव निधि से भरल भंडार, हे जय जय कहु सिया के। अंतिम सुनख छीली, जय हो। सिया मुख ताके हैं, जय जय कहु सिया के। मन घर सोने के देवार, हे जय जय कहु सिया के। बहुरी सुने ना दिस, जय हो। निरखे नवनिया है, जय जय कहु सिया के। दिल 10 लखवागर के हार, हे जय जय कहु सिया के। दिल 10 लखवागर के हार, हे जय जय कहु सिया के। सनेहा भारी घर मिल नौनिया, हे जय जय कहु सिया के। मुदित सनेहा भारी घर मिल नौनिया, हे
नैछू। अब आगे नवनिया श्री दुल्हा सरकार का नैछू करती है, कहती है रात गई मैं रंग महल में, रात गई मैं रंग महल में। नवनिया कहती है मिथिला की नौन, रात गई मैं जनक महल में, रात आई मैं जनक महल में। राम लला के नह छू करला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला। ओ रात आई मैं जनक महल में, रात आई मैं जनक महल में, ओ जनक महल में, ओ जनक महल में। ओ राम लला के कह छू करला, राम लला के कह छू करला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा जुलुम करेला। लाल के लाल करवा जुलुम करेला। नख छीलन करी दियो महावर, नख छीलन करी दियो महावर, सोच भी सखी मोरा हिया करेला, सोच भी सखी मोरा हिया करेला, लाल के लाल करेला, लाल के लाल करवा जुलुम करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला। हाँ अंगूरिन की छवि का मैं बरनू, अंगूरी की छवि का मैं बरनूं, सखी अंगूरिन की छवि का वर्णन करूं, अंगूरिन की छवि का वर्णन करूं, लाल कमल दल दूती हरला, लाल कमल दल दूती हरला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा जुलुम करेला, लाल के लाल करवा जुलुम करेला। दुई तुझ में सखी सुलभ या छवि है, दुई दिन दुर्लभ सखी यह छवि है, ओ आसमान गुणत नयन झरेला, आसमान गुणत नयन झरेला, लाल के लाल करवा गजब करेला, करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला। रामानंद कठिन हाथन में, रामानंद कठिन हाथन से, रामानंद कठिन हाथन से, रामानंद कठिन हाथन से। हमारे लाल जी के चरण बहुत सुकोमल है, सखियां डरती हैं हमारे हाथ उनको कैसे इस चरण को छुए। हाँ चरण छुअत हिया डरेला, कोमल चरण छुअत डरेला, ओ कोमल चरण छुअत डरेला, कोमल चरण छुअत डरेला, लाल के लाल करवा जुलुम करेला, लाल के लाल करवा जुलुम करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा गजब करेला, लाल के लाल करवा
आगे की विधि पाद प्रक्षालन की विधि। श्री जनक सुनैना जी के भाव में जो पूज्य भैया जी और भाभी जी मंडप पे विराजमान होए और दुल्हा सरकार के पाद प्रक्षालन की विधि करें। जनक पाट महिषी जग जानी, जनक पाट महिषी जग जानी, सिए मातु की मी जाई बखानी, सिए मातु की जाई बखानी, सुयस सुकृत सुख सुंदरताई, सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई, समेत विधि रची बनाई, जनक बाम दिस सोह सुनैना, जनक बाम दिसे सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना, जनक कनक कलश मणि को पर रे, कनक कलश मणि को परूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राई अरुरानी, निज कर मुदित राई अरुरानी, धरे राम के आगे आनी, धरे राम के आगे आनी, पर विलोकी दंपति अनुरागे, पर विलोकी दंपति अनुरागे, विलोकी दंपति अनुरागे, पर विलोकी विलोकी दंपति अनुरागे, पुनीत पखार दिलागे, पाए पुनीत पायन लागे, पाए पुनीत पखारन लागे, पाए पुनीत पखारन पायन लागे, जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय। आगे की विधि कन्यादान की विधि। बस उत्सव आधे घंटे में विश्राम होगा। जब आप लोग इतना समय दिए तो मेरा निवेदन है, हमको माने विचलित मन हो रहा है। संत भी हमारे इतने प्यारे हैं और ये उपासना भी ऐसे ही। हम समय का भीख मांगते आप सबसे जरूर। हमको मन विचलित हो गया, नहीं गा पा रहे हैं, आपके स्वागत कर रहे हैं। जय हो। जरूर मैं ये समय का ध्यान दीजिए, मैं प्रार्थना कर रही हूँ बार बार। कितना कष्ट होगा कोई प्रसाद पाए बिना वैसे चले जाए। आप अपने हृदय से सोचिए इसको। इसलिए हम आधे पौन घंटे में तुरंत संक्षिप्त विधि कर रहे हैं। सबसे मेरा निवेदन है, हम गा नहीं पा रहे हैं, फिर कोई संत सब पाए बिना जा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, कष्ट प्रदान हो रहा है हृदय में। जय जय श्री किशोरी जो की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। समय तो बहुत बहुमूल्य है, लेकिन उसका जो मूल्य यहाँ प्राप्त हो रहा है, हमको लगता है और अन्यत्र इतना मूल्य कहीं नहीं मिलेगा। जय हो। क्योंकि श्री सीताराम जी का विवाह है। इस विवाह में सम्मिलित होने का सौभाग्य रोज रोज प्राप्त नहीं होता है।
हम सभी संत महापुरुष जो कृपा करके पधारे हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, उनके चरण कमलों में निवेदन है कि जितनी देर का कार्यक्रम अभी बाकी है उतनी देर विराजे रहें और कृपा, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा होगी। सबसे अनुरोध है हमारा, जो भी संत भगवान हैं, गृहस्थ लोग हैं, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, ये भावुक कार्यक्रम है, ये कोई ऐसा कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। इसमें सब लोग कृपा का करके थोड़ा थोड़ा समय का दान अवश्य दें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुख मूल दुल्लह देखी दंपति पुलकितन हुल सोहियो। सुख मूल दुल्लह देखी दंपति पुलकितन हुल सोहियो। लकी लोक करी लोक भेद विधान कन्या दान निर्भूषण कियो। करी लोक भेद विधान कन्या दान निर्भूषण कियो। हिमिवंत जिमि गिरिजा महेश सही हरि श्री सागर दही। हिमिवंत जिमि गिरजा महेश हरि श्री सागर दही। जिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व फल कीरति नहीं। तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व फल कीरति नहीं। जंगिया चढ़ाई बाबा बसला मंडप तर। जंगिया चढ़ाई बाबा बसला मंडप तर। बाबा करो न धिया दान है। आए बाबा करो न धिया दान है। आहे बर कर कंज तर लली कर ऊपर। बर कर कंज तर लली कर ऊपर। ताही में सोहत फूल पान है। आहे ताही में सोहर फूल पान है। आहे गुरु वशिष्ठ मुनि मंत्र उच्चारत। मंत्र परत दुल्हा राम है। आहे मंत्र पढ़त दुल्हा राम है। आहे सब सखियन मिली मंगल गावत। सब सखियन मंगल गावत। फूल बरसत देव बहुबार है। फूल बरसत देव बहुबार है। आहे शिशु की रोवे मैया सुनैना। आजू बेटी बेले मोर बिरान है। आहे आजू बेटी बेले मोर बिरान है। आहे जाई
तरल मोरा प्राण है। आहे धीरे धरो मैया है सुने ना इहे ठीक जग व्यवहार है। आहे इहे ठीक जग व्यवहार है। आहे कैसे धीर धरूं मोरी सखियों सहेलियों है। कैसे धीर धरूं मोरी सहेलियों बेटी बिना कोना राघव प्राण है। आहे बेटी बिना कोना राघव प्राण है। आहे सिया धिया बिना कोना राघव प्राण है। आहे सिया धिया बिना कोना राघव प्राण है। कन्या धन है और को राख सके को नाही। जाकी थाती वाहि को सौंपतुरी ने कहा। जाकी थाती वाहि को सौंपतुरी ने कहा। जय जय श्री विदेहराज जी महाराज की जय हो। सुने ना अम्बा की जय हो। श्री कन्यादान विधि की जय हो। फाटल विदेहक छतिया पागल स्नेहक मतिया। कौन विधि गायब पानी गहनमा दुल्हन दुल्हनमा। कौन विधि गायब पानी गहनमा दुल्हन दुल्हनवा। धन धन सुने ना मायके अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा। धन धन सुने ना मायके अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा। मिथिला के मान सरोवर मंडप यति पावन सुंदर। मिथिला के मान सरोवर मंडप यति पावन सुंदर। ताहि बीच हंसिनियो हंसनमा दुल्हन दुल्हनमा। ताहि बीच हंसनियो हंसनमा दुल्हन दुल्हनवा। धन धन सुने ना मायके अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा। धन धन सुने ना मायके अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा। जय हो। जय जय श्री दुल्हा सरकार की। आगे की विधि गठबंधन भामरी सिंदूरदान आरती। रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए। टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। रही मन देखो ऊख में जहां रसन की खान। जहां गांठ तहां रस नहीं यही प्रेम में हान। जहां गांठ तहां रस नहीं यही कहे सब कोई। मंडप तर की गांठ में गांठ परे रस हो। गठबंधन की विधि। सीताराम गठबंधन कराइए। जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय। तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी आई रघुनाथ हमारी ओरिया। हमारी ओरिया हमारी ओरिया।
चवली मन चरोली सबके बल जोरिया मनवा चुरौली सबके बरजोरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया आहे मोहनी के भक्त में की सब का के बनली मोहिनी के सब का के बंगली रो रो बंधेली हाँ प्रेम डोरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया आहे हिमरी तू अगहन मास शुक्ल पंचमी हिमरी तू अगहन मास शुक्ल पंचमी होई है सिया के संग गठ जोरिया सिया के संग जोरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया ओ नारायण ही है विधि जे बनावे नारायण विधि से मनाए जुग जुग जी भी जुगल जोरिया जुग जुग जी जुगल जोरिया तनी आई रघुनाथ जी जय हो हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया भमरी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया जय हो जय जय श्री दुल्हा सरकार की कुंवर कुंवरी कल भांबर देवी कुंवर कुंवरी कल भांबर देवी नयन लाभ सब सादर लेवी नयन लाभ सब सादर लेवी जाई न बरनी मनोहर जोरी जोग मांगा छु कहूँ सुखोरी राम सिए सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि कंपन माही पुरहु मदन रति धरी बहुरूपा देखत राम विवाह अनूपा तरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दूरी बहोरी बहोरी भय मगन सब देखन हारे जनक समान आपान विसारे भय मगन सब देखन हारे जनक समान पान विसारे जनक समान आपान विसारे जनक समान अपान विसारे जय जय श्री दुल्हा सरकार की भामरी विधि की जय पहली भांबरी
भावरिए दोनों बेटी बाप की दूसरी भावरिए दोनों बेटी बाप की दूसरी बाप की अब तीसरी भावरी है दोनों बेटी बाप की अब तीसरी भावरी है दोनों बेटी बाप की। जय हो अब तीसरी भावरी है दोनों बेटी बाप की अब तीसरी भावरी है दोनों बेटी बाप की। अब चौथी भावरी है दोनों बेटी बाप की अब चौथी भावरी है दोनों बेटी बाप की। अब पांचवी भावरी है दोनों बेटी बाप की अब पांचवी भावरी है दोनों बेटी बाप की देखो अब छठवीं भावरी है दोनों बेटी बाप की अब छठवीं भावरी है दोनों बेटी बाप की। अब सातवीं भावरी है अब सिया राम की अब सातवीं भावरी है अब सिया राम की। अब सातवीं भावरी है अब सिया राम की अब सातवीं भावरी है अब सिया राम की। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी वेद सहित सब रीति निवेरी वेद सहित सब रीति निभे। जय हो जय जय श्री सियाजू के भामरी विधि की जय।
आगे की विधि सिंदूर दान की विधि, चुमावन, संत महापुरुषों का आशीर्वचन, उपासना की चीज आप सब संतों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमको मिल रहा है, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। प्रोफेशनल काम है नहीं, फटाफट 2-4 गार लिए और निकल गए, इसलिए थोड़ा समय लगता है। हम खुद सोचते हैं आप सब बहुत समय दे रहे हैं, लेकिन करें क्या, थोड़ा समय चाहिए। महापुरुषों का आशीर्वाद युगल सरकार के लिए, मंगलानुशासन, सिंदूरदान के बाद आप महापुरुषों का आशीर्वाद, उसके बाद आरती। राम सिए सिर सिंदूर देहि, 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 शोभा कहीं न जाए विधि केहि, शोभा कहीं न जाए विधि देहि, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के, कोने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आल है, कौन नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेसे आयल है, आये कोने नगर के कुमारी धिया सिंदूर बेसाहल है, आगे मई कौन नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेसाहल है, अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आल है, अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेसे आयल है, माये जनक नगर के कुमारी धिया सिंदूर बेसाहल है, माई है जनक नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेसाहल है, अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आल है, सीधा रखिए आगे अवध लगे, नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आल है, माये मिथिला नगर जय हो कुमारी धिया सिंदूर बेसाहल है, माई है मिथिला नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेसाहल है, कोने रंग रसियाई बरे बाजे सिंदूर चढ़ाल है, कौन रंग रसिया सिंदूर चढ़ाल है, माये कोने रंग बारी सुकुमारी धिया सिंदूर संभारल है, कोई रंगवाली कुमारी दिया सिंदूर समारल है, श्याम रंग रसियाई बरवा से सिंदूर चढ़ावल है, श्याम रंग रसिया जे बरबर सिंदूर चढ़ावल है, माये गोरी मोरी बारी सुकुमारी धिया सिंदूर संभारल है, ओ माये गोरी गोरी वाली कुमारी दिया
समार ले। माये गोरी मोरी बारी जय हो। सुकुमारी धिया सिंदूर समार ले। माये गोरी गोरी बारी सुकुमारी धिया सिंदूर समार ले। जय हो। कदम लता सुनी सुख पावन है। सुनी सुख पाओल माये कदम लता पद गाओल सुनी सुख पाओल चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत 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 हो चुमावत चुमावत हो चुमावत चुमावत हो चुमावत हो ललना धीरे धीरे 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 मंगल गाई सुने ना जियाई मंगल गाई सुने ना जियाई सुने ना
चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो बहुना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। ये हो सरहज आई महल से दौरी, सरहज आई महल से दौरी, सरहज आई, सरहज आई, सरहज आई महल से दौरी, सरहज आई महल से दौरी, बजावत हो बिछुआ धीरे धीरे, 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 चुमावत हो ललना 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 धीरे धीरे, प्रेम सहित से किसे की कपोलन, प्रेम सहित किसे की कपोलन, रिझावत हो दुल्हा धीरे धीरे, रिझावत हो दुल्हा धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, ये हो जय हो। बैठे बरासन राम जाने, उदित मन दशरथ में, तन कुल की पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नए, भरी भवन रहा उछाह राम, विवाह भास वही कहा, भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भास वही कहा, केहि भांति वरन शिराति रसना, एक यह मंगल वहा, केहि वरति रात रसना एक यह मंगल महा, भांति रसना, एक यह मंगल हो, जस रघुवीर ब्याह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याहे देकर, अनुरूप वर दुल्हिन परस पर, सकुच हिय अरे सही, मुदित सुंदरता सरावनी, सुमन सुर गण बर सही, प्रीता सुंदरी सुंदर वरन सह, सब एक मंडप राजनी, जग जीव उर चारि अवस्था, भुवन सहित विराजनी, उदित अवधवती सकल सुता, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चार, बिरतार गायन सुमन कर सही, राउ जनवा से चले, दो दो विजय धुनि वेद धुनि नव, नगर को तूहल भय, तब सखी मंगल गान कर, तुम मुनि से आयुष पाएंगे, दुल्ह
सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के दुल्ह दुल्हन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई। जय जय श्री बल सरकार की जय। आरती से पूर्व आप जैसा कहिए, जो आदेश हो संत महापुरुष। पहले जो पद बोल रहे थे ना, अच्छा आशीर्वाद जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग। लाडली के संग हमरा सिया जू के संग। लाडली के संग हमरा सिया जू के संग। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा प्यारी जू के संग। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा प्यारे जू के संग। माथे मणि मोरे बाढ़ो मंगिया सिंदूर बाढ़ो। माथे मणि मोर बारो मंगिया सिंदूर बारो। माथे मणि मोरे बाढ़ो मंगिया सिंदूर बाढ़ो। माथे मणि मोर बारो मंगिया सिंदूर बारो। नथिया बुलाक बाढ़ो सिया के सुहाग बाढ़ो। नथिया बुलाक बाड़ो सिया के सुहाग बाड़ो। नथिया बुलाक बाढ़ो दीदी के सुहाग बाढ़ो। नथिया बुलाक बाड़ो दीदी के सुहाग बाड़ो। प्रीत परस पर निभानो जब लगी गंगा जमुना तट। प्रीत परस पर निभानो जब लगी गंगा जमुना तट। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग। जुग जुग जिया जय हो। जब से मिथिला में आएला नित मोद बढ़ेला। जब से मिथिला में आएगा नित नव मंगल मोद बढ़ेगा। नित नव मंगल मोद बढ़ेला। नित नव मंगल मोद बढ़ेगा। हो मिथिला वासी सबके हियरे नित नव लहरत प्रेम तरंग। मिथिला वासी सबके हियरे नित नव लहरत प्रेम तरंग। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा लाडली के संग। जय हो।
बलि जाओ, निज निज सौभाग्य मनाओ। निज निज सौभाग्य मनाओ। दो पर दो बलि बलि जावे, निज निज सौभाग्य मनावे। दो दंपति के प्रेम अमर हो जब लगी, वो सूरज चंद्र जोड़े। जब दंपति के प्रेम अमर हो नित जब हर राम कराए। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा, लाडली के संग। जुग जुग जिया हो दुलरुआ दुल्हा, लाडली के संग। जय हो। मिथिला की डोम सरकार के कलेवा कुंज में लास्ट में प्रसंग आएगा जो बहुत दिनों से आस लगाए बैठते हैं कब हमको ये शीत प्रसादी प्राप्त हो। जय हो। वही हम सदियों सालों भर प्रतीक्षा करते हैं। जो कुछ भी सेवा आप दर्शन कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा सब संतों की कृपा से आप जानते होंगे वही डोम वाली प्रतीक्षा रहती। बहुत दिनों से हम आस लगोले बानी। अगले वर्ष का डेट है 9 नवंबर। बलिहारी जाऊं। आप साल भर प्रतीक्षा करेंगे आप सबको 5 घंटे समय के लिए। जय हो। तो एक साल में 5 घंटे समय नहीं दिए तो क्या दिए फिर। 9 नवंबर पड़ रहा है इसलिए अब सब सरकार का आशीर्वचन। जय हो। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। भुवन 4 10 भरा उछाहू जनक सुता रघुबीर विवाहू। जय जय। गावहि सुंदर मंगल गीता क्या बात है। ले ले नाम राम अरु सीता। हम लोग सब इस दिव्य श्री युगल के विवाह का दर्शन कर रहे हैं। संतों की दृष्टि से युगल का दर्शन किया जाए तो दिव्यादि दिव्य स्वरूप दर्शनीय हो जाता है। जय हो। दीदी ने सब रसिकाचार्यों की वाणी का आश्रय लेकर के ये सुंदर श्री ठाकुर जी का विवाह किया। यहाँ सभी संतजन पधारे हैं और इन संतों की उपस्थिति से ही यह उत्सव दिव्याति दिव्य बना। क्या बात है। तो ऐसे सब संतों की
हम लोगों को वाणी का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। जय हो। हालांकि समय आगे बढ़ रहा है, पर महाराज जी ने जैसा कहा कि समय का मूल्य वास्तव सदुपयोग में बहुमूल्य है। बहुमूल्य। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे परम पूज्य चूंकि मुख्य जन जो संत पधारे हैं, महाराज जी का जैसा आदेश है कि उन सब की वाणी का 2-2 मिनट आशीर्वाद ले लिया जाए जय हो। और फिर उसके बाद में हम लोग ठाकुर जी की आरती करेंगे और फिर प्रसाद के लिए चलेंगे, ऐसी प्रार्थना। तो हाँ जी, जय हो। सब संतों में अग्रज और बड़े के रूप में यहाँ विराज रहे हैं श्री रामकुंज पीठाधीश्वर सरकार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी रामानंद दास जी महाराज। मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि आप अपनी वाणी से हमको आशीर्वाद दें। जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री मिथिलाय अवध धाम की, चारों दुल्हा की, चारों दुल्हन की जय। सीतामुदार चरितां विधिसां विष्णु वन्द्यां त्रिलोक जननीं शतकल्पवल्लीं हैमैरनेकमणिरञ्जित कोटि भागै भूषा चैरनुदिनं सहितां नमामि। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से उन्हीं के महद अनुग्रह के परिणाम स्वरूप उनके मंगल में इस सीपीय मिलन महामहोत्सव की प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो यह दिव्य आनंद रस संवर्षण हो रहा है, उसमें हम सभी अपने जीवन का दिव्य लाभ श्री प्रिया प्रियतम के मिलन के दर्शन और महापुरुषों की वाणी विशेष करके रसिक परंपरा को गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद 500 वर्षों के लगभग काल के बाद जो भी श्रीमद् रामचरितमानस में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के विवाह का अति संक्षेप वर्णन किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के विवाह का विस्तार किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 500 वर्ष पूर्व जो श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की, उसमें जिन प्रसंगों का उन्होंने केवल संकेत मात्र करके विश्राम दिया था, हमारे परम वंदनीय वैकुंठस्थ साकेत वासी श्री किशोरी जी के अत्यंत लाडले भ्राता श्री मामा जी महाराज ने उन सारे प्रसंगों का उद्घाटन किया। इसलिए ऐसे महामनीषी जिनका उच्छिष्ट सेवन किए बिना हम अपने जीवन में रस परंपरा की धन्यता को नहीं प्राप्त कर सकते, परम वंदनीय श्री नारायण दास जी महाराज श्री नेह निधि सरकार के चरणों में हम श्रद्धापूर्वक वंदन करते हैं। और जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार व्यास जी के उच्छिष्ट का ही सेवन करता है, उसी तरह से मैं लौकिक दृष्टि से यह कह सकता हूँ कि विवाह की जो पावन रसमयी परंपरा है, जिनके लिए तुलसीदास जी ने कहा कि मंगलायतन राम जस, श्री सीताराम जी के विवाह का जो दर्शन करेंगे, वर्णन करेंगे, उन्हें अगर मंगल की कामना है, अगर महान यश की कामना है, शास्त्र कहता है कीर्तिर्यस्य सजीवति, तो भगवान श्री सीताराम जी के दिव्य इस महामिलन महोत्सव का जो सबसे प्रधान पक्ष है रस, उस रस तत्व का उद्घाटन श्री मामा जी महाराज ने किया। ऐसे रहस्यों को जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी मात्र संकेत करते हैं, मामा जी ने अपने पदों में जो रस भरा
हम उनके उच्छिष्ट का सेवन किए बिना नहीं रह सकते। और अभी मानस को तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन विवाह के जो रहस्य हैं वो मामा जी के द्वारा उद्घाटित हुए, हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। और उनकी वाणी का जो रस था, हम बहुत पहले सन 1982-83 में श्रीधाम वृंदावन में गोलोकवासी श्री सबसे बड़े संगीत के और जो विधायक भी रहे, जिनका रास बड़ा प्रसिद्ध था, श्री राम स्वरूप जी, उनकी लीला में जब श्री राम लीला का वो मंचन करते, धनुष यज्ञ होता, तो उसके बाद विवाह की परंपरा में वो मामा जी को मंच पर बुला करके उनकी वाणी से ही विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराते। और ज्यों ही मंच पर मामा जी पधारते, उस समय तो हजारों की भीड़ होती थी और सारे लोग आनंद में भर जाते। हमें ये लगता है कि श्री किशोरी जी ने अपने इस अत्यंत स्नेहिल भ्राता को, हम सब संसार के प्राणियों को श्री सीताराम जी के दिव्य विवाह रस का पान करने के लिए ही भेजा था, और उस रस का हम सब पान कर रहे हैं। हमारे यहाँ संस्कृत जगत में कहा जाता है कि विशेषण वहनम विवाह, जिसमें विशेष प्रकार से वहन किया जाए। वहनम एवं वाह स्वार्थ में पंडित अण प्रत्यय होने पर, और विशेषण वहनम विवाह, जिसमें दो कुल की परंपरा एक में जुड़ती है। भाषा में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि दो हृदय मिले, दो वंश मिले, दो अनजाने परिवार मिले, दो जीवन मिलकर एक हुए, गृह जीवन का श्रृंगार बने। तो श्री सीताराम जी का जो यह मंगलमय महान रस परिपाक का वितरण करने वाला सीपीएम मिलन महोत्सव है, मामा जी का शब्द है, वही मैं कह रहा हूं। उस महोत्सव में लगता है कि मामा जी ने अपनी कृपा, अपनी करुणा और विवाह के सारे रहस्यों को स्वर के सहित अगर कहीं उड़ेला है तो वो दीदी श्री तुलसी जी में उड़ेल दिया। ऐसे तो विवाह महापुरुष लोग कराते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन मामा जी का शब्द हम सुनते थे कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। लेकिन यहाँ वो दिखता है कि इनकी वाणी में जो रस है और जो स्निग्धता है, जो स्नेह है, जो समर्पण है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शास्त्र की दृष्टि से जो बारंबार हम सभी कहते हैं कि नैच्यानुसंधान, जो दैन्य है भगवान का, वो दैन्य तुलसी जी की वाणी में हम सब देखते हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य महाराज, श्री यामुनाचार्य आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं कि न निन्नितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसोयन्नमयाभ्यधाई सोहम विपाकावसरे मुकुंद मुकुंद क्रंदाम संप्रत्यगतिस्तवा करे न धर्मनिष्ठोस्मिन चात्मवेदी न भक्तिमांस्तच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। ये महापुरुष का नैच्यानुसंधान और आपकी वाणी से वह पद हमारे जैसे शुष्क हृदय वाले के भी नेत्र को सजल कर देता है, जब मिथिला का दैन्य आप प्रस्तुत करती हैं। और वो वास्तव में अगर सूखे हृदय में भी रस का प्रवाह हो जाए, तब तो मानना पड़ेगा कि भगवान के इस दिव्य लीला का हमें कुछ सुख मिला, और नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो रस ब्रह्म है और प्रिया प्रीतम की यह रसमयी लीला ही जीवन का परम आनंद है। और विशेष प्रकार का वहन तो होता ही है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, दोनों परस्पर एक दूसरे का वहन भार करते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो बड़े चमत्कार की बात आई, जब राम जी जानकी जी को नहीं ले जाने को उद्यत थे तो भगवान जी ने कहा कि लगता है कि मेरे पिताजी ने पुरुष के रूप में आप स्त्री होके आए हैं, हमें आपको सौंपा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। जय हो। कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कितने आश्रित हैं, वो श्री प्रिया प्रीतम के मिलन से प्राप्त होता है। तो मैं बारंबार श्री तुलसी जी का, मामा जी का और समस्त रसिकों
सबको चरणों में वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी रसिकाचार्य महापुरुष यहाँ पधारे उन सब का हमारे जैसे सामान्य जीव का सौभाग्य है कि तुलसी जी के इस दिव्य वैवाहिक शिल्पीय मिलन महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी विभूतियों का हम जैसे नाचीज लोगों को दर्शन हो जाता है। आप सबकी कृपा करुणा, श्री प्रिया प्रीतम जी की कृपा करुणा हम जैसे सूखे हृदय में भी अगर आवे तो संभव है कि कुछ भक्ति के छींटे पड़ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम। जय हो। परम पूज्य श्री महाराज जी ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया और वास्तविकता यही है। सीता राम विवाह जे सप्रेम गावें सुने, तिनके सदा उछाह मंगलायतन राम जस। और परम अधिकार जैसा महाराज जी ने बताया कि तुलसी दीदी को इस कलिकाल के इस वर्तमान के समय में श्री दुल्हा दुल्हन सरकार ने प्रदान किया। आपकी वाणी के द्वारा ही हम सब रसासिक्त हो रहे हैं, हम सब कृतार्थ हो रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप सब तुलसी दीदी का भी अभिनंदन करें, ऐसी प्रार्थना। पूज्य तुलसी दीदी की जय। समय कम है फिर भी मैं महापुरुषों से निवेदन करूंगा 1-1 मिनट में आशीर्वाद प्रदान करें। और 5-5 संतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 1-1 जन आप बोलेंगे तो कृपा रहेगी। श्रृंखला में विराजे हैं परम पूज्य चित्रकूट महिमा अमित कहई महामुनि गाय। जय हो। तो ऐसे श्री चित्रकूट धाम से हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी किशोरी जी के शरण में सीता शरण जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम इस श्री फलाहरी बाबा जी भी पधारे हैं महाराज। सीताराम। अच्छा। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री दुल्हा सरकार की जय हो। श्री प्रभु कृपा से, श्री किशोर जी कृपा से यहाँ हम सभी जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, नित्य नौ यह आनंद, नित्य नौ पद दर्शावनिया, यह दिव्य आनंद, ये सरकार के दिव्य विवाह उत्सव का आनंद, इसका प्राकट्य हमारे श्री परम पूज्य श्री रामानंद दास जी महाराज बतला ही दिए। इसके पहले भी देखा जाए तो स्वामी अग्रदास जी महाराज हमारे श्री रसिकों के आचार्य हो गए। और अग्रदास जी के पहले भी श्री पैहारी जी महाराज, हाँ जी, पैहारी जी महाराज रसिकों के अग्राचार्य, अग्रदेवाचार्य पैहारी जी महाराज से पद्धति चली है विवाह उत्सव की। हमारे चित्रकूट धाम में हमारे चाचा जी हरिदास जी महाराज को लगभग 60 वर्ष हो गया विवाह उत्सव करवाते हुए। जय हो। 1-1 रुपये इकट्ठे करते थे। बोले हमारे श्री किशोर जी के विवाह के लिए हम ये रुपया रखे हुए हैं, कोई बढ़िया वस्त्र दे दे तो वस्त्र उठा के रख दे। बोले हमारे श्री किशोर जी के विवाह उत्सव में ये वस्त्र काम में आएगा। ऐसे आचार्यों का भाव श्री श्यामदास जी महाराज कहाँ तक वर्णन करें। रसिकों का कहते प्रेम लता रसिकन की बातें रसिक जनन ही जाने। ये तो रसिकों का ही विषय है जी। ऐसे हमारे आचार्यों ने जो ये वर्षा की कहते हैं बड़ा सुंदर, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी शाली सुदास राम नाम बर बरण जुग सावन भादो मास। अभी दीदी के माध्यम से आप सब श्रवण किए श्री रघुराज सिंह जी के नाम। श्री रघुराज सिंह जी ने चित्रकूट धाम में श्री सरकार के नित्य रास में प्रवेश किया। सरकार के 99 रास चित्रकूट धाम में हुई है। जय हो। वृंदावन तो महाराज हुई ना, मैं 99 रास जो हुई है चित्रकूट धाम में, उस नित्य लीला में हमारे श्री राजा रघुराज सिंह जी महाराज ने प्रवेश किया। श्री पैहारी जी महाराज के पास नित्य लीला में प्रवेश किए, जो आज भी नित्य लीला चल रही है। उनकी कृपा से, इन आचार्यों की कृपा से, खाकी बाबा जी कृपा से, हमारे श्री वृक्षराज महाराज की कृपा से, जो आज हम लोग इस विवाह उत्सव का
जो वर्षा में हम लोग गोता लगा रहे ना, ऐसे श्री दीदी जी की वाणी में उनका सबका समावेश हो गया। ऐसे हम लोग सभी संत भगवान, सभी महंत भगवान, सभी भक्त भगवान सब मिलके इस विवाह उत्सव में श्री रघुवीर, अरे हमारे श्री गुरुजी कहा करते थे, बोले निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लयो। अपार समुद्र है जी, कौन पार पा सकता है। आए हम लोग इस समुद्र में गोता लगाए, समय कम लेते हुए सभी संत महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए, श्री जुगल सरकार के चरणों में वंदन करते हुए, हमारा हम तो यही चाहते हैं, एक अंतिम इच्छा हमारा हमकी रहती है कि मेरे चरखे का टूटे न तार, चरखा चालू रहे सरकार, मेरे मिथिला देश में धारे 9 सवेश, ताते यही उपासना चाहिए हमें हमेश। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय हो। 11 बज चुका है, राम जी की बड़ी कृपा, ये समय बहुत अच्छा व्यतीत हुआ है। मैं अब सब संतों का केवल नाम स्मरण कर रहा हूँ और नाम लेकर के उनको सम्मान प्रदान हम लोग कर रहे हैं। सभी आप लोग हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम निवेदित करें, ऐसी प्रार्थना। मैं हमारे कल श्री राम सखी मंदिर की चर्चा परम पूज्य महाराज जी ने सुनाई थी, झूलन की लीला की। वहाँ से हमारे श्री बड़े भैया श्री अजय शरण जी पधारे, नाम स्मरण कर रहा हूँ बस, आपको हम प्रणाम करते हैं। हमारे श्री महाराज जी श्री राम रोशन भैया जी, जो हमारी दीदी जिनके प्रति भाई का भाव रखती हैं और खूब आपका स्नेह सब पर खूब बरसता है। और हम सब का भी आप मिथिला के भाव से, क्योंकि हम लोग राम जी के पक्ष के हैं, तो बड़ा अनुशासित सम्मान भी करते हैं। तो हम कल कह रहे थे कि हम आपको देखेंगे, तो हमने कहा महाराज लठ वट्ठो तो नहीं लाओगे? बोले नहीं, जनकपुर में बड़े अनुशासन के साथ सम्मान होता है। तो ऐसा आपका आदर भाव तो आपको हम प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन से श्री महाराज जी कृपा पूर्वक पधारे हैं, श्री शिया शरण जी महाराज, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। महाराज जी श्री चित्रकूट से पधारे हैं। हाँ जी, श्री रामदास जी महाराज, आपके चरणों में बार बार हम प्रणाम करते हैं। सब संत वृंद मैं सबको प्रणाम करता हूँ। श्री अंबिका दास जी महाराज, हाईटेक बाबा, अच्छा कृपा पूर्वक पधारे हैं। तो आपकी वाणी का अच्छा, हाईटेक बाबा, आपको भी हम प्रणाम करते हैं। जय हो। और श्री पुजारी जी महाराज, श्री जगदीश दास जी महाराज, आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम। श्री भैया हमारे हाँ भागवताचार्य श्री धीरज शास्त्री जी, खूब बढ़िया सुंदर भागवत वाचन करते हैं। मेरे भैया श्री शिवानंद जी महाराज, वो भी कृपा पूर्वक पधारे, आपको प्रणाम। और लुधियाना से, हाँ लुधियाना से हमारे खूब रामचरित्र के बढ़िया सुंदर सेवक और भक्तमाल की भी खूब चर्चा, लुधियाना जैसे क्षेत्र में भक्तमाल की रसगंगा को आप खूब बहा रहे हैं। तो मैं पुनीत दास जी महाराज से कहूँगा, रामायण के सेवकों का तो हुआ ही आशीर्वाद, भक्तमाल के सेवकों का भी आशीर्वाद हो जाए। तो 1 मिनट में महाराज जी आप आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना। वीडियो कैमरा थोड़ा साइड हो जाओ, राम कैमरा मैन थोड़ा किनारे हो जाओ। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। थोड़ा सा आवाज को वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा सा थोड़ा सा महाराज जी, दोनों माइक की आवाज बढ़ा दो। नारायण नारायण नारायण। ठंडी से डाउन हो गया थोड़ा सा। दुल्हा दुल्हन सरकार के स्वरूप में हम प्रात पर परब्रह्म और उनकी पराशक्ति का दिव्य मिलन उत्सव, दिव्य विवाह उत्सव दर्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम संतों के दुल्हा के स्वरूप में श्री राम कथा कुंज वाले महाराज जी, ये हमारे संतों के दुल्हा स्वरूप में विराजमान हैं। इनके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणति करके 1 मिनट में भाव को कहने का प्रयास। जिस प्रकार से श्री वाल्मीकि जी के परम पावन जीवन चरित्र का हम दर्शन करते हैं,
कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कुछ ना कुछ अभाव रह गया जिसके चलते हुए उनको तुलसी बनना पड़ा, जय हो। और उनके तुलसी बनने पर ही उस भाव की पूर्णता हम सबके सन्मुख प्रस्तुत हुई। जिस प्रकार से वाल्मीकि जी का अगर पूर्व दर्शन किया जाए, प्रचेताओं के दशम पुत्र, और उनको आदि कवि के स्वरूप में देखा जाए तो आदि कवि तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि हैं और वाल्मीकि जी ही तुलसी हैं। तो इस स्वरूप से तो ब्रह्मा जी महाराज जी जब तुलसी हुए तो उसी प्रकार से नित्य साकेत की अष्ट सखियां श्री लीला रस सिंधु में श्री पंचरसाचार्य स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, चंद्रकला अलवेली सखिन सिरमौर। श्री प्रिया प्रीतम सरकार को धराधाम पर क्यों प्रकट होना पड़ा? क्या दुष्टों का संहार करना इत्यादि? नहीं नहीं महाराज जी, केवल और केवल साकेत का जो विशुद्ध विवाह रस था उसको प्रस्तुत करने के लिए प्रिया प्रीतम इस धराधाम पर जय हो। केवल और केवल श्री चंद्रकला जी के आग्रह पर चंद्रकला जी ने आग्रह किया श्री सुनैना अम्बा से, सुनैना अम्बा ने जनकराज जी को प्रार्थना की महाराज जी, तब ये क्रम समुपस्थित हुआ। ये साकेत का क्रम चल रहा है महाराज जी। और उसी साकेत की अष्ट सखियां जिस प्रकार से वाल्मीकि जी तुलसी हो गए महाराज जी, उसी प्रकार से चंद्रकलाजू, चारुशिलाजू, हेमाजू, क्षेमाजू, सुभगाजू, वनरमंजरीजू, वरारोहाजू, लक्ष्मणाजू, वह अष्ट सखियां महाराज जी अगर वाल्मीकि जी तुलसी होकर कली में आ सकते हैं तो अष्ट सखियां यह तुलसी होकर क्यों नहीं आ सकती? यह अष्ट सखियां यह तुलसी होकर आ गई सरकार। अष्ट सखियों की जय हो। वह अष्ट सखियां इस तुलसी स्वरूप में आकर के इस साकेत लीला का रसवर्धन कर रही हैं और हमें उसका पान करवा रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दुल्हा दुल्हन सरकार के स्वरूप में तुलसी बहन जी के श्री चरणों में और समस्त संत समाज के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणति करते हुए खूब खूब प्रणाम। और एक बात, अंतिम बात, यद्यपि हमने ये पूर्व वर्ष भी स्मरण की थी बात, सरकार विगत वर्ष हमें आपका दर्शन इस उत्सव में नहीं हुआ था। श्री रामकिंकर जी महाराज प्रति वर्ष कनक भवन में श्री सीताराम सरकार के ब्याहुले का आयोजन करते, ये विगत वर्ष भी हमने स्मरण किया था। लेकिन जितने भी महाराज जी रसाचार्य गण कहते, सरकार आप पुनः पुनः समस्त विधियों को क्यों करते हैं? ठाकुर जी के विवाह की वर्षगांठ मनाइए, आप सारी विधियों को पूर्णतः पुनः क्यों करते हैं? तो रामकिंकर जी क्या उत्तर देते हैं कि उस त्रेता में मैं नहीं था, इस समय मैं हूँ, मैं इस विवाह का साक्षी हूँ महाराज जी। अब इस समय हम इस विवाह के साक्षी बन करके महाराज जी अपने आप को धन्य अति धन्य मान रहे हैं कि हम इस विवाह के साक्षी हैं। तो उस साक्ष्य होने का खूब 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 तुलसी बहन जी को धन्यवाद देते हैं। और एक बात और स्मरण आ गई मथुरादास भक्तमाली जी की। मथुरादास भक्तमाली जी कहा करते, सरकार जब भी किसी कथा में, हमारे भागवताचार्य श्री धीरज भैया जी बैठे हैं, तो जब भी कथा में ठाकुर जी का जन्मोत्सव आता है तो मथुरादास भक्तमाली जी कहते, किसी ना किसी लोक में उस समय निश्चित ठाकुर जी का जन्म हुआ है तब यहां गाया जा रहा है। जय हो जय हो। तो इस समय जब सीताराम सरकार का विवाह यहां दर्शित हो रहा है, निश्चित किसी ना किसी लोक में ठाकुर विवाह हो रहा है, तब यहां देखा जा रहा है महाराज जी, हो वहां रहा है, देखा यहां जा रहा है। तो इसमें महाराज जी कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमने ठाकुर जी के प्रत्यक्ष विवाह का दर्शन करके अपने आप को धन्य अति धन्य किया। समस्त संत समाज के चरणों में अनंत कोटिश नमन, खूब खूब प्रणाम। जय सिया राम। जय हो। बहुत सुंदर। ये समय हो गया है कि नूपुर दाब चलोरी सजनी, क्या बात है। रुनक झुनक नहीं होए महल बीच शोर। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मैं यही महाराज जी कहने वाला था कि अग्रदेवाचार्य जी का आपने स्मरण किया और कहाँ से जुड़ाव हुआ, ये पद प्रथम बार महाराज जी के श्री चरणों में बैठ करके दास ने श्रवण किया कि अब सभा विसर्जित होए, ऐसा कह करके श्री रघुनाथ जी ने खेल को विश्राम दिया। तो महाराज जी से सुना, जिनसे सुना वो आगे की कुछ रस चर्चा और बढ़ा दें, इसलिए निवेदन करूंगा परम पूज्य श्री हमारे गुरुतुल्य श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी से कि वह भी 2 मिनट वाणी का आशीर्वाद। श्री जानकी बल्लभ लाल की जय हो। श्री मांडवी बल्लभ लाल की जय हो। श्री उर्मिला बल्लभ लाल की जय हो। श्री श्रुतकीर्ति बल्लभ लाल की जय हो। रामज्ञा प्रश्न का एक प्रमुख दोहा है जिसको मैं कल स्मरण इस दृष्टि से कर रहा था
जब इस मंच पर लाडली को इधर से उधर नृत्य करते देखते हैं तो मैंने महाराज जी से कहा, कोई मेरे समीप में बैठे थे, मैंने कहा इस लाडली को भी आपसे मैंने कहा इस लाडली पर भी किशोरी जी की कृपा हो गई है। और मैंने कहा ये भी दीदी की भांति ही ये पूरे विवाह उत्सव में कुशल है। जय हो। और अंतःकरण अत्यंत प्रफुल्लित था। तो फिर मुझे श्री रामाज्ञा प्रश्न का एक दोहा स्मृति में आ गया। परम श्रद्धे पूज्य श्री रामकुंज वाले श्री महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। जनक नंदिनी जनकपुर जब ते प्रगटी आय, जनक नंदिनी जनकपुर जब ते प्रगटी आय, तब ते सब सुख संपदा अधिक अधिक अधिकाय, तब ते सब सुख संपदा अधिक अधिक अधिकाय। कल जब हल्दी बुकावन की विधि हो रही थी और ठाकुर जी के दोनों पार्श्वभाग में एक तरफ श्री पंचरसाचार्य श्री महाराज जी का विग्रह विराजमान था और एक और श्री पूज्य गुरुदेव भगवान का विग्रह विराजमान था। ये बालिका कह रही थी उपस्थित जनों से प्रारंभ में कि इस दुर्वा को पकड़ के और श्री आचार्य चरण के करकमल का स्पर्श करा के तब ये विधि कर लीजिए, जय हो। ताकि ये माना जाए कि उन इस बालिका के इस भाव को जब मैंने सुना तो मैं सोचूं कि पहले इस पर बलैया लूं, पहले उधर विधि को। जय हो, जय मुझे हो। लगा कि पहले इस पर मैं बलैया ले लूं एक बार, बलिहारी जाऊं। तो फिर मुझे एक दोहा और पूज्य श्री महाराज जी का स्मृति आ गया जो मैं दोनों माँ बेटी के लिए कहना चाहूंगा। जय हो पक्का होना जो चाहो, पूज्य श्री महाराज जी की वाणी है जी। पक्का होना जो चाहो तो किसी पक्के के संग खेल, पक्का होना जो चाहो तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेरी के न खली मिले न तेल। तो अगर तुलसी दीदी में हम कल नवनीत जी से कह रहे थे कि तुलसी दीदी, ममता बहन, बालिका और भैया मेरे बहनोई शैलेंद्र जी, इन सब मेरी बहनों को जब इस भाव में डूबे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इनके अंतःकरण में वो गुरु पूर्णिमा का प्रकाश हो गया है। जय हो, जय हो। और गुरु पूर्णिमा का प्रकाश महाराज श्री जी एक सुक्ति है। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु तत्व का अवतरण हो गया है और गुरु तत्व के अवतरण के कारण जैसे आपने कहा कि वाल्मीकि तुलसी भयो, तो ऐसे ही सीतामढ़ी में कुछ वर्ष पूर्व एक बहुत महाभागवत विरासती थी, परम श्रद्धेय श्री चंद्रकला दीदी। सीतामढ़ी में वयोवृद्ध थी, श्री किशोरी जी के धाम चली गई। मुझे स्मृति नहीं है, लगभग 50 वर्ष पूर्व जब वो जयपुर पधारी और उसके बाद रेवासा जाना था, तो उसके बाद उनका दर्शन फिर मैं भी सीतामढ़ी गया तो उनके यहाँ चापाकल पर महाराज जी कंठी बंधी थी और चापाकल पर जय सिया राम लिखा था। तो मैं बार बार बलैया लूं कि धन्य है इस वैष्णवता को। फिर मुझे ऐसा लग रहा था उनके धाम जाने के बाद में कि वैसी वैष्णवता अन्यत्र कहाँ मिलेगी। तो मैं टॉर्च लेके ढूंढ रहा था कि वैसी वैष्णवता फिर कहाँ मिलेगी, और ढूंढते ढूंढते मेरी स्नेहमयी दीदी हैं, भैया लक्ष्मण शरण जी का बहुत प्रेम था सब परी। बहुत वर्षों से मुझे ये बार बार आने के लिए मेरा आह्वान भी कर रही है। मेरा ही दुर्भाग्य था कि मैं कथाओं के कारण व्यस्त रहा, लेकिन ये मुझे हर मोड़ पर मलुक पीठ में कहीं मिलती तो मुझे उलाहना देती है और कहती है कि देखो तुम नहीं आए। इस बार जब इसने राधा कृपा में पूज्य भैया लक्ष्मण शरण जी के आश्रम में श्री सीताराम विवाह महोत्सव की कृपा की वर्षा हुई तो इसने मुझे फिर उलाहना देते हुए कहा, और ये मुझे रोज व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही थी। 3 दिन से मैसेज नहीं आ रहा था इसका। मैं भीतर से उथल पुथल हो गया, मैं बहुत संकोची नाथ रहा। फिर मैं किसके साथ जाऊं जानता नहीं, नोएडा 40 सेक्टर कहाँ कैसे 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 कैसे। फिर महात्मा सिया शरण जी महाराज और हमारे श्री हरिदास बाबा एक टटिया स्थान के महात्मा आए हैं, उन्होंने मुझे अपने डिक्की में बिठा लिया और मैं यहाँ तक आया। मैं इनकी कृपा का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ तक ला करके पहुँचाया। और मैं दीदी की और लाडली तुलसी को और वो लाडली का एक नाम और है, वो तुलसी है। और वो लाडली कौन है? बोले तुलसी की मंजरी है वो। जय हो। तुलसी के ऊपर मंजरी लगी होती है तो ये तुलसी है और ये तुलसी की मंजरी है। मैं इन दोनों को ही प्रणाम करता हूँ। तुलसी मंजरी की जय हो। ये श्री किशोरी जी की कृपा है
ये वैष्णवों की कृपा है, ये सब परिजनों की कृपा है। और हम दर्शन करके अयम ही परमो लाभ है उत्तम श्लोक दर्शन। हाँ, ये उत्तम श्लोक हैं, इनकी वाणी भी उत्तम श्लोक हैं, और ठाकुर जी तो उत्तम श्लोक हैं ही हैं, लेकिन वैष्णव जन भी उत्तम श्लोक हैं और इनकी वाणी भी उत्तम श्लोक है। तो इन उत्तम श्लोक का दर्शन करके महाराज जी, भक्ति दो तरह की होती हैं, एक अनपायनी होती हैं, एक आगमा पायनी होती हैं। तुलसी दीदी के इन परिजनों की जो बहनें बैठी हैं, इनके अंतःकरण में जो भक्ति महारानी बैठी हैं, वो आगमा पायनी बैठी हैं। वो एक बार आने के बाद वापस लौटने वाली नहीं हैं, और वो स्थिर हैं, और वो भक्ति सरस भक्ति हैं। जैसे शहद में डूब करके कोई बात निकली हो, ऐसे इन संपूर्ण बहनों का ये जब नृत्य करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके हृदय में श्री किशोरी जी प्रकट हो गई हैं। और भक्तिर नृत्यति यत्र च, ये सुक्ति यहाँ पर चरितार्थ होती दिखती है हमको। तो इन सब को पूरे वातावरण के श्री चरणों में हम साष्टांग प्रणति पूर्वक आदेश का पालन मैंने किया, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आगामी वर्ष फिर आपका मंगल दर्शन करूंगा। जय सिया राम। जय सिया राम। 9 नवंबर नहीं, 9 नवंबर। नो मत बोलिए, नो मत बोलिए, 9 नवंबर। तो हम लोग उसके उपासक हैं। हमारे भागवत के पंडित बैठे हैं, तो दिने दिने नवम नवम, नमामि कृष्ण दिने दिने नवम नवम नवम। तो हम नव नवाय मान। तो इस बार जो उत्सव हुआ तो काफी पद छूट गए। अगली वर्ष हम उन पदों को फिर सुनेंगे और फिर मधुरता का आनंद लेंगे। आप सबको साष्टांग प्रणति पूर्वक जय सिया राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। वास्तव में लाडली के लिए जो महाराज जी ने कहा, एक बार आप पुनः करतल ध्वनि लाडली के लिए बजाएं, ऐसी प्रार्थना है। वाह, महाराज जी ने बहुत कम शब्दों में और बहुत कुछ कह दिया। श्री नारद जी की परंपरा को वर्तमान में प्रकट करवाने वाले मेरे अत्यंत प्रिय बड़े भैया नारदीय निकुंज के संस्थापक और युवा पीढ़ी में खूब संस्कारों का सिंचन करवाने वाले मेरे प्रिय भैया हैं, विराजमान है नरेश भैया। 2 मिनट आप भी वाणी से सबको आशीर्वाद दें। सियावर रामचंद्र की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य संत चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्यपाद श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम, प्रणिपात सभी संतों के श्री चरणों में। और विशेष बात है कि समापन की वेला है और महापुरुषों ने जो कहना है, और दीदी ने वास्तव में यहाँ पे लीला को प्रकट किया है। तो ये लीला का प्रकटीकरण था और तुलसी जी के आश्रय से ही सब कुछ हो सकता है। दीदी कृपा भी उलाहनों से करती हैं। सच बताऊं, इन्होंने मेरे को एक दिन पहले अच्छे अच्छे बड़े सुंदर उलाहने बता दिए। मैं काफ़ी कई दूर की यात्राओं से आया, उन्होंने कहा तो धरती पे दीदी ले आई। जैसे आकाश में उड़ते विहंग होते हैं ना, उन्हें दीदी ने कैसे, मैं जानता हूँ। अभी मुझे लगा कि मेरे साथ ही नहीं, ये अभी जो महाराज जी ने कहा, तो ऐसे संत कृपा करते हैं। कल मटकोर में ऐसे ही मुझे दर्शन करवाया, बड़ा बढ़िया लगा। और अंत में जो समापन की बात, देखिए मर्यादा की क्या बात है। नृत्य है, उत्साह है, उत्सव तो उत्साह से ही होता है। देवर्षि नारद जी महाराज की परंपरा में भी यही है, तिरस्कृत्य अन्य धर्मान। अब उसमें क्या, पर एक बात कही, पुरस्कृत्य महोत्सवान। तो महोत्सव कैसे होते हैं? अगर वास्तविक उत्सव जिसमें वास्तविक उत्साह देखना हो, वो यहाँ पर मर्यादा में, यहाँ कहीं भी उच्छृंखलता दिखती नहीं है, इतनी मर्यादाएं है। वास्तव में मिथिला को यहाँ इस नोएडा के इस माया नगरी में ऐसे प्रकट कर देना। अभी भैया जी, पूज्य भैया श्री नवनीत जी भैया कह रहे थे कि ये सब संतों का संकल्प है। एक दीदी है तो इतना बड़ा उत्सव हो गया। तो दीदी तो हमारी दीदी हैं, सच कहें ये सबकी दीदी कही जाएंगी। वे तो सखी हैं प्रियाजू की, और सखियों की तरह हमारे भी सबके सिंदूर लगवा दिया। तो बड़ी कृपा हुई। एक बार सब दीदी के लिए, और सब हम जितने यहाँ उपस्थित हैं सब कहें। परम पूज्य भाई जी की ये पंक्ति प्रियाजू के प्राकट्य पे बोलते हैं, लेकिन बधाई सर्वकाल में सब समय में कही जा सकती है। एक बार सब बोल दें, बधाई है, 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 बधाई
आई है, हमारे भाग्य में जागे प्रेम की बाढ़ आई। एक बार बोल दीजिए सब हाथ उठा के, बधाई है बधाई। सभी बोलो भैया, जय हो। बधाई है बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है बधाई, बधाई है बधाई। सियावर रामचंद्र की जय। युगल जोड़ी की बलिहार, दीदी की बलिहार और सभी संतों की बलिहार। जय जय श्री राम। जय सिया राम। दो सृष्टि होती है, नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि, और दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। उनकी बिंदु सृष्टि भारतवर्ष के एक बहुत अच्छे संत, आप सब जानते होंगे, श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जूनागढ़ के श्री महाराज जी, और नाद सृष्टि से श्री मलुक बिठवाले महाराज जी। तो पूज्य श्री हमारे बीच में एक बहुत मीठे संत विराजमान हैं, श्री शिव हरिदास जी महाराज। श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज के तो ये रक्त का संबंध है इनका, और श्री मलुक बिठवाले महाराज जी से इन्होंने वैष्णवता पाई है। बहुत मधुरता से पूरे विश्व में अपनी कथा के माध्यम से देश को कृतार्थ करते हैं। उनके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है, दो शब्द के माध्यम से आप भी अपनी। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालिक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिं तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। आधाय मूर्धन यदा पुरुदारुगोप्यः काम्यं पदं प्रियगुणैरपपिच्य मौलेः भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निकलहे प्रतनीक राज राजेश्वर सर्वज्ञ सर्व स्वतंत्र श्री सीताराम जी की परम मंगलमयी महती कृपा करुणा से और समस्त महत्पुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति से जैसे मानो सोने में सुगंध उत्पन्न हो गई हो। अब नाम तो दास को स्मरण नहीं है, लेकिन समस्त महत्पुरुषों के सरकार के श्री चरणों में दास साष्टांग प्रणति निवेदित करता है। बहुत अधिक समय नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि पूज्य सरकार ने अपने रसमय उद्बोधन में सब कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी दास के मन में एक बात आ रही है महाराज जी। जिस समय ओखल बंधन हो रहा था, जय हो, तो दीदी ने एक बात कही थी कि जिनको कोई नहीं बांध पाया, तो महाराज जी उस समय वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक दास को स्मरण आ गया कि जब सुग्रीव ने कहा कि ये तो रावण का भाई है, अब न जाने क्या कर दे क्या ना कर दे, तो राम जी ने वहां अपना ब्रह्मत्व प्रकट कर दिया। राम जी ने कहा कि अरे सुग्रीव, ये तो एक विभीषण है, और मान लो अगर स्वयं रावण भी हो, तो ठाकुर जी कहते हैं कि पिशाचान दानवान यक्षान पृथ्व्याम चैव राक्षसान अंगुलग्रणतान हन्यामच्चन हरिगणेश्वर। बोले ये तो एक रावण है, इस जैसे जितने भी राक्षस हैं, दानव हैं, पिशाच हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उन सबको एक साथ अंगुली के अग्रभाग से मार सकता। क्या बात है। ऐसे ठाकुर जी का जो वैभव है, ऐसे जो ऐश्वर्यपति हैं, और करुणा कैसी है कि सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित च्याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। मैं आपका हूं इतना कह दे, इससे आगे नहीं बोलना। तो अभी 2-3 दिन की बात है कि पूज्य बाबा सरकार के पास बैठे थे परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंतस्य समलंकृत पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज। तो इधर नंदगांव का पक्ष बैठा था, क्योंकि विवाह का उत्सव है। तो महाराज जी विवाह ही इतना, जैसे आप सबके श्रीमुख से दास ने सुना कि विवाह की ऐसी महिमा क्यों है, विवाह को सर्वोत्कृष्ट रस परंपरा में क्यों माना गया है, तो एक ही सरकार कारण है इसका कि तत्सुख सुखित्वम। जितनी भी उपासनाएं, जितनी भी अनुष्ठान है, हो सकता है कि उसमें स्वयं का भाव आ जाए कि हमारा कल्याण हो, हमारा ऐसा हो, लेकिन केवल एक विवाह ऐसा है, विवाहरस ऐसा है कि जिसमें केवल एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से श्री श्यामा श्याम श्री सीताराम जी को सुख मिले। तत्सुख सुखित्वम, इसमें अपना कोई सुख नहीं। इसीलिए एक साखी हमें स्मरण आ गई कि ठाकुर जी के पक्ष के, तो हालांकि हम गलत पक्ष में बैठे, सखियों का पक्ष तो उधर जय हो, जय है, हो। लेकिन फिर भी कह देते हैं कि किसी ने कहा हमारे ठाकुर यूं, हमारो लाला यूं, तो हमारी प्रियाजू के आगे कैसे हैं? कैसे?
के शिव सन का दी जाको चाहे कृपा कोर सोई। जय हो। और 3 वो ने हो रे भानु नंदिनी के द्वारे पे, और भ्रकुटी बिलास पे जो विश्व को नचावे सोई। अरे नाच नंद लालिया की भों के सारे पे, नाच नंद लालिया की भों के सारे पे, के सिंधुएं अथा प्रेम रस के रसायन की, और कमनीयता की जो क्रीट है किशोरी है, और रास रस रंग के विधान की विधायकाएं, और नायकाएं सृष्टि की सुकीर्त की कुमारी हैं। के ठाकुर त्रिलोक के छबीले छल बांके बड़े, और संत कहते ये भी उनके पुजारी हैं। और जिनके पदाम्बुज पराग की भिकारी हम, और वही राधा रानी जो सुस्वामिनी हमारी हैं, वही राधा रानी जो सुस्वामिनी हमारी हैं। के योगी मुनि सिद्धों के दुरू ध्यान गम्यति, और ललक लगावे कृपा दृष्टि एक पाने की। और वे ही घनश्याम के वे ही घनश्याम श्याम सुंदर नवीन अति, अरे युक्ति खोजते सदा जिनको रिझाने की। के सर्व सुख कंद ब्रज चंद्र की जो चंद्रिका है, और लाडली लली है वृषु भानु के घर आने की। अरे वाणी मन कर्म से प्रणाम ही प्रणाम तुम्हें, जय मुकुंद मोहिनी विभूत बरसाने की। श्री वृंदावन धाम की ब्रजेश्वरी अधेश्वरी है, और हृदयेश्वरी है नित्य संगनी गोपाल की। और भुवन भुवन में जो प्राण मंत्र फूंके वही, अरे वेणु की रसीली रागनी है नंदलाल की। के पुल यमुना के मंज कुंज की बिहारणी है, और तारणी निवारणी समस्त्र भव जाल की। और जिनके पद का ध्यान धरते ही मिटे मन के मलाल सभी, और वंदना उन्हीं के पद रेणु के गुलाल की, वंदना उन्हीं के पद रेणु के गुलाल की। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।